ध्यान रखिएगा, फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, इसके बारे में बेसिक जान लें, फ्रैक्शन की कहानी को क्या क्या हो सकता है। तो फ्रैक्शन के बंटवारे पहले क्या कैसे हो सकते हैं। तो आज हमें सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है फ्रैक्शन में, कंटिन्यूस फ्रैक्शन। तो सबसे पहले फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है। तो एक बार आप जानो तो फ्रैक्शन का जो बंटवारा होगा वो प्रॉपर 3 प्रकार से होता है। तो तीनों बातों को पहले समझते हैं, फ्रैक्शन होता क्या है, इसकी कहानियाँ क्या क्या है, इसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहला फ्रैक्शन होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या रहना है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन जब हम लोग पढ़ रहे होंगे तो उन सारी बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे बोलते हैं उचित भिन्न। अब हम उसके बाद आएगा अपना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। और आपको उम्मीद है DW का मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेक्ट पढ़ाने में बड़े आराम से हो जाता है जो भी करना हो। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग, उसके बाद आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसे बोलते हैं संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न। अब बात आती है इन फ्रैक्शन में, इनके बारे में प्रत्येक बात को जाने। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, संयुक्त फ्रैक्शन क्या होता है। देखो बात क्या है, अगर हम SSC के एग्जाम की बात करें तो SSC के एग्जाम में इन नामों से सवाल नहीं आता। पर अगर हम टीचिंग एग्जाम की बात करें तो टीचिंग एग्जाम में प्रत्येक से सवाल पूछा गया है। इनमें जो भी नाम लिखे हुए इनके प्रत्येक नाम से सवाल पूछा गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इन सब बातों को जानने के लिए हमें एक एक बात को समझना जरूरी है। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, कुछ एक शब्दों में बात करते हैं तो आपको सारी बातें समझ में भी आएंगी। ठीक है भाई, तो सारे लोग जुड़ रहे हैं, आ जाओ भाई। अब बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, उसे समझते हैं। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन की जब बात आए तो ये तीनों प्रकार की भिन्न नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है इसमें कुछ नया पार्ट आना है। ये तीनों की तीनों क्या है, अपने आप में भिन्न है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करें तो अगर इसके बारे में हम जानना चाहें, नॉर्मली समझें तो जैसे मान लो मैंने लिखा A/B, तो A/B भिन्न तो अपनी है ही। अब A/B जब अपनी भिन्न है तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर A का मान B से छोटा है, अगर A का मान B से छोटा है, कहने का मतलब क्या है, अगर अंश हर से छोटा है, अगर अंश हर से छोटा है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, प्रॉपर। तो फ्रैक्शन क्या होगा अपना, प्रॉपर होगा। मतलब भिन्न कैसी होगी, उचित भिन्न होगी। समझ पा रहे होंगे। अगर जो अंश में आने वाली संख्या है वो हर से छोटी होगी तो जो फ्रैक्शन प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा होगा, अपना प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। नमस्ते भाई, नमस्ते। सारे लोगों को जोड़ते रहिएगा और जल्दी जल्दी शेयर करते रहो सारे लोग, और क्लास को हम तरीके से स्टार्ट करें तब तक सारे के सारे लोग आ जाने चाहिए भाई। चलो, तो समझ में आ गया होगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे हम लोग तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है अपना, अगर ऐसी भिन्न जिसका अंश कैसा हो, हर से छोटा हो, क्या कहेंगे अपना, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। मतलब सीधा तरीका है। उचित का मतलब क्या होता है, उचित का मतलब सीधा समझ लीजिए, उचित का मतलब होता है जो काम तरीके से किया जाए। अगर भिन्न की बात करें तो भिन्न में तरीका तभी प्रॉपर बन पाता है जब अंश छोटा हो और हर कैसा हो, अपना बड़ा हो। मतलब जब हम किन्हीं संख्याओं का बंटवारा कर रहे हो तो उसमें कुछ एक पार्टों में से कुछ एक पार्टों का प्रयोग कर रहे हो तो इसमें क्या रहेगा, अपना अंश छोटा रहेगा और हर कैसा हो जाएगा, अपना बड़ा हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे, वो उचित भिन्न कहेंगे। अब बात आती है अनुचित फ्रैक्शन क्या होता है।
तो उन्हीं बातों को समझना स्टार्ट करते हैं। अनुचित भिन्न की बात होगी तो वही बात है, अगर लिखा जाएगा ए बट्टे बी के फॉर्म में, लिखा कैसे जाएगा अपना, ए बट्टे बी के फॉर्म में लिखा जाएगा, ए बट्टे बी के फॉर्म में। पर यहाँ पे क्या रहना है कि जो ए का मान है वो बी से कैसा हो जाएगा अपना, बड़ा हो जाएगा। ए का मान है तो बी से कैसा हो जाएगा अपना, बड़ा हो जाएगा। अब हिंदी समझ लोगे यहाँ से। तो यहाँ क्या होता है, जब ए का मान बड़ा है और बी का मान छोटा है, मतलब जब अंश बड़ा होगा और हर कैसा होगा अपना, छोटा होगा, मतलब ऊपर आने वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे आने वाली संख्या कैसी होगी अपनी, छोटी होगी, तो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा अपना, अनुचित। अगर एग्जाम्पल बोले तो इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे 1/2, 3/5, 5/12, 17/19, मतलब एक्सेट्रा अंश में आने वाली संख्या अगर छोटी है और हर में आने वाली संख्या बड़ी है तो फ्रैक्शन कैसा होगा, उचित। अगर इसके एग्जांपल देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, जस्ट इसका उल्टा, यहाँ ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी और नीचे वाली संख्या कैसी हो जाएगी भैया, छोटी हो जाएगी। मतलब अगर यहाँ बोले तो 15/13, 21/19, 45/17, मतलब अंश में आने वाली संख्या अगर बड़ी है और हर में आने वाली संख्या अगर छोटी है तो भैया बताओ फ्रैक्शन कैसा होगा अपना, अनुचित फ्रैक्शन होगा, इनप्रॉपर फ्रैक्शन होगा। बात पहले पढ़ रही है। अब बात आती है संयुक्त भिन्न क्या होती है, संयुक्त भिन्न क्या होती है। तो सिंपली ध्यान रखना है अपना, जब इंटीजर पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन, इंटीजर पार्ट और प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब पूर्णांक संख्या, जब पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न एक साथ लिख दिए जाएं, पूर्णांक संख्या और उचित भिन्न एक साथ लिख दिए जाएं तो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा अपना, संयुक्त हो जाएगा। कैसा हो जाएगा अपना, संयुक्त हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर दर्शाना चाहें तो इस बात को हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर कहने के लिए तो कहना चाहें, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूं तो ये है, जैसे मैंने लिखा 3, ये तो क्या होगी अपनी पूर्णांक संख्या। अगर इसके साथ लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, 1/5, जैसे 5 लिख दिया, 5 से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 7/12। अगर मैंने 12 लिख दिया उसका लिख सकते हैं 11/13। मतलब ये ध्यान रखना है, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अगर इसके साथ संख्या जोड़ी जा रही है तो संख्या कैसी होनी चाहिए, हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल को एक बार और दर्शाना चाहूँ तो जैसे बोलूँ मैं 5 सही 21/19, क्या अगर हम इसे कहना चाहें प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सही बात है या गलत बात है, बताइए भाई सर लोग कमेंट लोग में। पहले अगर मैं बोलूं 5 सही 21/19 ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझ नहीं आया, चलो भाई समझाते हैं दोबारा से। चलो बताओ भाई क्या समझ नहीं आया, एक बार पीछे करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे 3 बातों की बात की, रिवीज करते हैं। मतलब फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन का बंटवारा होता है 3 प्रकार से, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है मिक्स्ड। यहाँ तक क्लियर सबको बात, बोलो हाँ या ना, सारे लोग बोलो भाई ऐसे या नो। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपके दिमाग में आ रही होगी। प्रॉपर, इनप्रॉपर और संयुक्त, मतलब 3 प्रकार से इसका मेजर बंटवारा होता है। और भी तरीके हैं बंटवारे करने के, पर 3 बंटवारे करने के मेजर तरीके हैं। अब बात आती है प्रॉपर क्या होगा। प्रॉपर का मतलब होता है अगर भिन्न लिखने की बात आती है तो आप कभी भी अगर भिन्न लिखने जाओगे तो उचित भिन्न का मतलब होता है अंश छोटा हो और हर कैसा हो अपना, बड़ा हो। फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा अपना, प्रॉपर हो जाएगा। अब बात आती है अनुचित क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। तो अनुचित का मतलब होता है जो काम तरीके से ना किया जाए, और जब तरीके से ना करने की बात आती है तो इस केस में क्या था, प्रॉपर तरीके में अंश छोटा था और हर बड़ा था। इस तरीके में क्या होगा, अंश बड़ा हो जाएगा और हर कैसा हो जाएगा अपना, छोटा हो जाएगा। तो फ्रैक्शन कैसा होगा अपना, इम्प्रॉपर होगा। अब इस केस में समझने के लिए कोई बात नहीं है, इसमें ध्यान रखना है कोई भी एक इंटीजर पार्ट, पूर्णांक संख्या या जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं वो संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ ले लिए जाए तो फ्रैक्शन कैसा हो जाता है अपना, संयुक्त फ्रैक्शन हो जाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाता है। अब इसी के लिए मेरा एग्जांपल बोला है। अगर मैं बोलूं आपसे कि 5 सही 21/19, आप बताइए ये प्रॉपर है, मतलब संयुक्त फ्रैक्शन है या नहीं है, इसे सही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, एक बार बताइए भाई सारे लोग, बताइए भाई।
बताओ भाई सारे लोग। चलो अब मैं बात करूंगा आपसे। मैंने बोला कि बताइए फ्रैक्शन प्रॉपर है या नहीं है, तो आप सीधा समझिएगा कि अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो रही है, अगर ऊपर वाली संख्या बड़ी हो रही है तो क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? आप बताओ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा? आप बोलोगे नहीं होगा। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा? तो आप कहोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन भी नहीं होगा। मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन की कहानी बताने के लिए ये ध्यान रखना है आपको, मिक्स्ड फ्रैक्शन की कहानी बताने के लिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस टाइप से संख्या ली जाए तो ऊपर वाली संख्या कैसी होनी चाहिए? अपनी छोटी होनी चाहिए, और बड़ी नीचे वाली संख्या कैसी होनी चाहिए? अपनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे मैं और एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे मैंने बोला 7 सही 21 19/21। आप बताओ ये प्रॉपर होगा या नहीं होगा? बताइएगा भाई। अगर मैं पूछूं 7 सही 19/21 ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा या नहीं होगा? बताइए भाई सर लोग। क्या बात है, आप लोग कमेंट नहीं चल रहे हैं भाई? बताओ भाई। तो चलो आ जाओ। देखो बात ये आती है जब ऐसा केस आता है तो मैंने क्या बोला है, ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है, भाई सही बात है, और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है और आगे इंटीजर पार्ट दिया गया है तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको ज्यादा जोर नहीं डालना है इन बातों पे, आपको ध्यान रखना है जब भी ऐसा केस आता है कि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या बड़ी है और आगे भी कोई नंबर लगा हुआ है तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? अपना मिक्स्ड फ्रैक्शन हो जाएगा। अब बात आती है हमें आज क्या पढ़ना है, तो जब हम आज पढ़ने की बात करें तो आज हमें अपना एक टॉपिक खत्म करना है जिसे बोलते हैं कंटिन्यू फ्रैक्शन। अब बात आती है कंटिन्यू फ्रैक्शन का मतलब क्या है, तो एक बार हम लोग कंटिन्यू फ्रैक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो कंटिन्यू फ्रैक्शन जो कंटिन्यू फ्रैक्शन क्या होता है, इसे कभी कभी अपनी उस भाषा में बोल देते हैं लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न। अब लंगड़ी भिन्न बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि इसे जब लिखते टाइम प्रयोग करते हैं तो ये भिन्न एक साइड से लिखती हुई जाती है, मतलब एक पैर से लंगड़ी होती हुई जाती है, इस टाइप से बोलते हैं। जैसे लिखने का तरीका बोलें तो इसे लिखा जाता है ऐसे 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई, मतलब क्या होता है एक साइड से तिरछी होती हुई जाती है तो बोलते हैं एक पैर पे आ गई, तो इसे क्या बोल देते हैं हम लोग? लंगड़ी भिन्न बोल देते हैं। तो आपको लंगड़ी भिन्न बोले, चाहे मिक्स्ड फ्रैक्शन बोले, और चाहे हिंदी में से बोले सतत फ्रैक्शन, सतत भिन्न बोले, तो ये सब की सब बातें क्या रहेंगी? अपनी एक ही रहेंगी। ये ध्यान रखना है। इन किसी भी नाम का जिक्र कर सकता है, चाहे तो कंटिन्यू फ्रैक्शन, चाहे सतत भिन्न, और चाहे लंगड़ी भिन्न। वैसे एग्जाम टाइम पे लंगड़ी भिन्न का जिक्र नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे उसे मैथ वाली भाषा का प्रयोग करना होता है। चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको स्टार्ट करते हैं। इनके सवाल कैसे आ सकते हैं, कैसे कैसे सवाल हमें बनाने हैं, उन सारी बातों का यहाँ पे जिक्र स्टार्ट होगा। तो अब ध्यान रखिएगा, हम लोग आज पढ़ेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में सबसे पहला काम आपका रहेगा, आप जो भी सवाल आपके सामने आए उस सवाल का जवाब आप 30 से 40 सेकंड लेके बनाइएगा, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो आ जाओ भाई, सवाल नंबर 1 आएगा आपके सामने और आप इसका जवाब देंगे। सारे के सारे लोग आप इनका जवाब देंगे, ये ध्यान रखिएगा। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप उस 30 सेकंड के अंदर इसका जवाब निकाल के दे देंगे भाई। बताइएगा भाई। तो तब तक मैं आपके कमेंट लेता हूँ, बनाइएगा भाई सवाल सारे लोग, अगर आपको है पता तो। सबसे पहले आपको चेक ही कर लेता हूँ आप आते हैं या नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे पढ़े हुए जुड़ रहे हैं वो सब जानते होंगे इनका जवाब क्या है। तो आप सारे लोग पहले जवाब देने की कोशिश करेंगे और शेयर करते रहिए। और ध्यान रखो जितने लोग जुड़ रहे हैं उतने तो कम से कम लाइक ही कर दो, उससे ज़्यादा ना हो पाए तो ठीक है भाई, जोड़िएगा सारे लोगों को। चलो एक बार ऐसा करते हैं, एक सवाल पे काम हम करा देते हैं, उसके अगले सवालों पे काम आप करोगे। देखो अगर बात की जाए इन सवालों पे, तो जनरल केस में जो लोग इन सवालों पे काम कराते हैं उनका तरीका क्या रहता है करने का, वो बात पहले समझ लेते हैं। देखो जब सवाल करने की बात आती है तो क्या बोलते हैं हम, ये पहला नंबर सवाल है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसे बोलेंगे 3 एकन 3 और 2, 5/3 लिखेंगे यहाँ पे। फिर ये उल्टा करके एक अगला स्टेप बनाएंगे कि ये 3/5 हो जाएगा,
फिर हम इसे आगे बढ़ाएंगे 5 और बार। तो इन सब बातों से अगर हम सवाल को करने जा रहे हैं तो ये सीधी बात है, कहीं न कहीं हम औरों से पीछे तो जा ही रहे हैं जिनसे हमें आगे निकलना है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन बातों का जिक्र करके सवाल कभी भी नहीं बनाए जा सकते, ये अपने दिमाग के अंदर बैठा लो आप। अगर हमें सवाल बनाना है तो कहीं न कहीं नई अप्रोच का और नए तरीके का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे एग्जाम में सवाल करते टाइम हम उन और लोगों की अपेक्षा प्रत्येक सवाल में 30 सेकंड कम लगाएं और सवाल को आसानी से बना सकें। और कहने का मतलब ये है, अगर इन सवालों की बात करें तो इन सवालों को 30 सेकंड से ज़्यादा बनाने में ना लें। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं सवाल नंबर 1 और आप जवाब दीजिएगा। सवाल क्या लिखा है, 1 + 1/1 + 1/1 + 2/3। अब बात आती है सवाल का आंसर कैसे निकाला जाए, उस बात पे काम करते हैं। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने दिखे, अब मैं बता दूं इसमें बहुत सारी वैरायटी बनती है सवाल में। अगर मैं एक सवाल को बात करूं तो ये सवाल चाहे तो जीडी के एग्जाम में देख लो, चाहे पुलिस के एग्जाम में देख लो, और चाहे एसएससी सीजीएल के एग्जाम में देखो, सीडीएस के एग्जाम में देखो, कैट के एग्जाम में देखो, ये सवाल अपने अपने अलग अलग प्रारूप को बना के साथ में आ जाता है। तो हम सारे के सारे सवाल करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम का सवाल हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको ये सवाल जरूर देखेगा और आप इस सवाल को आसानी से बना भी पाओगे। जितना टाइम इस सवाल में लगेगा उतना ही सवाल उस बड़े सवाल में भी लगने वाला है। तो आज भाई स्टार्ट करते हैं। ये लिखा क्या है अपना, 1 + 1/। तो जब सवाल को सॉल्व नीचे से करना है तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है अपना, यहाँ पे सवाल में लिखा हुआ है 2/3। तो कुछ ना करो, जिस केस में 2/3 लिखा हुआ है उस केस में 2/3 को उतार दीजिए। तो 2/3 को मैंने 2/3 लिख दिया, ध्यान रखो 2/3 लिख गया अपना। अब कुछ नहीं करना, आप ये देखिएगा कितने साइन का प्रयोग कर रहा है। साइन का मतलब चिन्ह, 1, 2 और 3, जितने चिन्ह का प्रयोग कर रहा है उतने टिक लगा लो, 1, 2 और 3। बोलो बात सही है गलत है? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा। बात पल्ले पड़ रही है यहाँ तक, नहीं पड़ रही है? किसी को दिक्कत आ रही है यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी प्रकार की किसी को दिक्कत रह रही है तो आप बताइएगा जरूर, ध्यान रखो इस बात को, ठीक है? पहले तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो आप बताइएगा भाई, कमेंट में जरूर करिएगा। चलो भाई आ जाओ आगे। अब बात आती है इसके आगे क्या करना है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जोड़ करना आना चाहिए। और उम्मीद है बच्चे आपको जोड़ करना तो आता ही होगा, उम्मीद है आपको जोड़ करना तो आता ही होगा, जोड़ में आप माहिर हैं। तो देखो भाई, जब मुझे आगे लिखना है तो इसमें प्लस वाले केस में क्या होना है, कुछ नहीं करना, इस नंबर में इस आगे वाले नंबर को आप जोड़िएगा। अगर 3 में आप 2 को जोड़ेंगे, बोलो कितना आ जाएगा अपने पास, बोलो कितना आ जाएगा अपने पास, बोलो भाई कितना आएगा अपने पास, बोलोगे आप 5 आ जाएगा अपने पास। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यही क्रम आगे भी कंटिन्यू रखना है, हमें इस क्रम को तोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं 5 में 3 को जोड़ूं, बोलो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे फिर 8 आ जाएगा। इसी क्रम को आगे रखिएगा, 8 में अगर मैं 5 को जोड़ूंगा, बोलो कितना आ जाएगा अपना, 13 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक कितना लिखने में? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? इस टाइप से लिखने की बात आए तो आप लिख सकते हो आराम से। अगर इतना लिख लिया तो सवाल भी खत्म हो गया, कुछ नहीं करना आपको। अब आराम से आंसर लिख दीजिएगा। इसमें जब भी आंसर आए तो पीछे कितना दिख रहा है आपको बताइएगा, 13 दिख रहा है, आपने 13 लिख दिया। इसके आगे क्या दिख रहा है अपना, 8 दिख रहा है, तो आप लिख दिया। इस प्रश्न का जो उत्तर है अपना कितना आ गया, 13/8 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी यहाँ तक। चलो भाई, अगर बात आती है आपके समझ में आ गई तो एक बार अभी बात को रिवाइज करते हैं और रिपीट करते हैं। तो एक बार मैं इतनी बात को रफ करता हूं पहले, उसके बाद आप आंसर पे चलेंगे दोबारा से। तो ये सब बातें जो हमने की थी उनको हटा देते हैं और आप जल्दी से एक बार साथ में जवाब दीजिएगा। बोलो क्या करना है। सबसे पहला काम अपना रहना है, जो भी संख्याएं दी गई हैं उसको इस क्रम में लिख दीजिएगा। जो भी यहाँ पे दिया जाएगा 2/3, तो हमने 2/3 को यहाँ पे एज इट इज उतार के रख दिया। अब ध्यान रखना है कितने साइन है, 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, 1, 2 और 3 साइनों को अपने जगह पर उतार के रख देंगे और हम आगे बढ़ेंगे भाई। अब तीनों साइनों को मैं रख दिया उतार के। अब बताओ क्या करना है। कुछ नहीं करना, साइन प्लस का है कि माइनस का है आपको देखना है। अभी तक हम अपनी बात कर रहे हैं प्लस के साइन पे, तो प्लस के साइन पे जब बात आ रही है तो क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपल वाली बात ध्यान रखिएगा। इसके पीछे वाला जो भी ऑप्शन आ रहा है उसके साथ इसे जोड़ते चलिएगा। 3 में 2 जोड़ा, बोलो कितना आएगा, 5। 5 में 3 जोड़ा, बोलो कितना आएगा, 8। और 8 में 5 जोड़ा कितना आएगा, बोलो 13। अब कुछ नहीं करना, जो पीछे आया वो आगे लिख दो और जो बाद में आया वो उसके बाद में लिख दो। आंसर क्या आएगा अपना, 13/8। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? एक बार सारे लोग, जितने लोग देख रहे हैं क्लास को, कमेंट जरूर करेंगे भाई। सारे लोग कमेंट करेंगे इन बातों पे।
क्या बात है भाई, आप कमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के? एक बार सारे के सारे लोग जितने देख रहे हैं क्लास को कमेंट करिएगा। सबको क्लियर है भाई? अगर किसी को क्लियर नहीं, एक बार यस टाइप करे, आ गया है तो, नहीं आया तो नो टाइप करे भाई, दोबारा बताया जाएगा। तो मैं मान लूं आ गया है भाई, यस यस यस। भावना राठौर, ज्योति कपूर, कविता यादव, मिस्टर विकास कुमार, कंचन प्रभा, सबको आ गया भाई। उम्मीद है आप क्लास 2 को समझ में पक्की आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में ना आए। सही बात है गलत बात है? चलो, तो मान के चल रहे हैं आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आप अगले सवाल का जवाब आप लोग खुद से ही देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लगा दिया जाए, बोलो आंसर आएगा या नहीं आएगा, इतना बता दीजिए आंसर आएगा या नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आएगी तो अगले सवाल का आंसर भी आपसे आना चाहिए। तो सवाल नंबर 2 आपके सामने, आप सबसे पहले जवाब देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखो, सबसे पहले आपका जवाब आपके सामने आना चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई। चलो भाई जल्दी करो, सब लोगों के आंसर आने चाहिए जितने लोग हैं यहाँ पे। और लोग बढ़ाओ भाई, 17 लोगों से क्या होने वाला है। जितने लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर करते जाइए भाई। जय हिंद सर, जय हिंद भाई, जय हिंद भाई। और कॉपी पेन लेके बैठिएगा सारे लोग भाई, कहते हैं जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब कॉपी पेन लेके बैठो और आंसर दो सब कहते हैं। जब तक आंसर आपके नहीं आएंगे कराने का कोई मतलब नहीं बनेगा। इन सवालों के आंसर आपसे ही आने चाहिए, और जब तक आंसर आपसे नहीं आएंगे तब तक काम नहीं चलने वाला। एक का भी आंसर नहीं आया भाई अभी तक, बोलो सारे लोग जल्दी आंसर। और सवाल इसमें कराने कम से कम 15 16 14 15 सवाल लेके बैठे हैं, तो आपसे ही जवाब चाहिए मुझे, मैं तो जवाब नहीं कराने वाला। चलो भाई करते हैं, जिन लोगों ने कर लिया है एक बार आंसर टाइप जरूर करिएगा। चलो भाई आ जाओ। देखो जब ऐसा सवाल आपके सामने आए तो कुछ नहीं करना है, मैंने बोला है आपसे ज्यादा जोर नहीं डलवाना, सिर्फ इतना ध्यान रखो, इतना लिखा हुआ है अपना 5/11, तो आप 5/11 को यहाँ उतार के रख दीजिएगा आराम से। 5/11 कोई दिक्कत की बात नहीं है, 5/11 आपने लिख दिया। अब बस इतना देखना है कितने साइन का जिक्र है, 1 2 3 4 और 5। 5 साइन का जिक्र है तो 5 साइन यहाँ कर दो, 1 2 3 4 और 5 साइन हमने भी कर लिए। अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपसे जोड़ आना चाहिए। अगर आप जोड़ करने में दिक्कत कर रहे हो तो आपका कहीं ना कहीं तो दिक्कत है इस मामले में, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो क्या करना है जोड़ में, 11 और 5 16, कंटिन्यू जोड़ते हुए जाना। सतत का मतलब ये होता है लगातार जोड़ दिएगी। 16 और 11 आप बोलोगे 27, 27 और 16 आप बोलोगे 43। बोलो सही है गलत? अब आगे बढ़ेंगे। 43 में अगर 27 जोड़ा, 7 और 3 10, 4 और 2 6 और 1 7, कितना हो गया 70। और इसी क्रम में आगे जोड़ोगे, 70 में 43 को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 113। तो आंसर क्या आएगा अपना, मैंने बोला है आपको जब भी आंसर करने की बात आए तो ज्यादा जोर नहीं डालना दिमाग पे, आप सीधा ध्यान रखिएगा। लास्ट में कितना आया लिख दो ऊपर, और कितने से आया तो नीचे लिख दो 70, तो आंसर आएगा 113/70। बोलो सही बात है गलत बात है? एक बार बताओ भाई, किसी को अगर दिक्कत रही है तो यहाँ तक बता सकते हैं। 113/70 भाई सही है, कविता यादव का सही है। भावना ऑटो दोबारा देखिएगा। तो सिर्फ आपको जोड़ना है। मैं तुमसे फिर कह रहा हूं, मैं जोड़ सिखा मतलब गणित सिखा देता है, मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूं कि आप कैसे भी करके जोड़ घटाए गुणा भाग इतना सीख जाइए, बाकी सिखाने की जिम्मेदारी अपनी रहती है। सारा का सारा सिखा देंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है इतनी? चलो 113/70 ज्योति कपूर, बहुत अच्छे भाई बहुत अच्छे। मिस्टर विकास कुमार 113/70 सबका आ रहा है भाई। विवेक कुमार 113/70। और भी लोगों को जोड़िएगा भाई, जितने लोग जुड़ते जाएंगे क्लास में मजा आता जाएगा। मैं बोल रहा हूँ जितने ज्यादा आप जुड़ोगे उतना अच्छी क्लास होती जाएगी आपके सामने। तो सवाल नंबर 3 आएगा आपके सामने और आप जवाब देंगे इसका। जल्दी से जवाब दीजिएगा सारे लोग भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा।
हम चाहते हैं आपके जवाब हों, और मैं तो चाहता हूं एक बार हम आपको सिखा दें, उसके बाद सिर्फ आपके जवाब हों, आप ही जवाब दें। जब बात नहीं आएगी तो सिखाने की जिम्मेदारी फिर दोबारा से मेरी रहती है, उससे पहले आप खुद के जवाब निकालना स्टार्ट करें। बताओ भाई, इतना टाइम तो नहीं लगना, जोड़ना है तो फिर चलो भाई देखते हैं, आ जाओ। उम्मीद है आपने आंसर निकाला होगा। चलो देखो क्या दे रहा है, 1 + 1 बाई, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना ये, 1 + 1 बाई 1 + 1 बाई, इस प्रकार से चले जाना है। तो मैंने क्या बोला आपको, कुछ नहीं करना, यहां से उठाइएगा जो लिखा हुआ दिख रहा है 3/7, इतना लिख लो 3/7, 3 और 7। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अब सिर्फ इतना देखो कितने साइन है, 1 2 3 4 और 5, 5 साइन का जिक्र कर रहा है, 1 2 3 4 और 5 साइन का जिक्र किया तो हमने भी 5 साइन बना लिए। अब देखो भाई कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जोड़ करना है। आपको जोड़ नहीं आता तो आपको दिक्कत की बात है, आप किसी काम लायक नहीं होंगे फिर तो जोड़ आपसे आना चाहिए। 7 में 3 जोड़ा बोलो कितना आएगा, 10, 10 में 7 जोड़ा बोलो कितना आएगा, 17, और 17 में 10 जोड़ा बोलो कितना आएगा अपना, 27। अब इसी क्रम में आगे जोड़िए, 27 में अगर 17 को जोड़ोगे 7 7 14, 3 एक 4 कितना हो जाएगा अपना 44। अगर 44 में 27 जोड़ोगे तो 7 और 4 11, 4 और 2 6 और 1 7, कितना आ जाएगा अपना 71। अगर उत्तर की बात करें तो लास्ट कितना आएगा अपना 71, और इसके पीछे कितना आ जाएगा अपना 44। तो अगर मैं उत्तर की बात करूँ तो कितना आएगा अपना 71/44, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। भाई सारे लोगों ने सही जवाब दिए, विकास कुमार का, कविता यादव का, विवेक कुमार का, भावना राठौर, ज्योति कपूर, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई। अब सब होशियार हैं मान लीजिएगा, तो आप जवाब देते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, आप सारी की सारी बातें सीख जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ आप गणित में 1% भी कहीं पे भी स्लिप नहीं होगे, कैसे भी करके। और जितने भी लोग हैं जुड़ रहे हैं वो सारे के सारे लोग सब्सक्राइब करते रहें चैनल को और आगे क्लास को बढ़ाते रहें। और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं ध्यान रखना, लाइक तो सब करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी सबको करना है क्लास को, ठीक है। तो जुड़िएगा भाई सारे लोग। आ जाओ भाई अगले सवाल की बात कर लें। तो सवाल नंबर 4 इसी टाइप का रहने वाला है, सेम टू सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सवाल का जवाब दीजिएगा सारे लोग मिलकर। इसके बाद एक नया टाइप स्टार्ट करते हैं इसी में, तो सबका जवाब आना चाहिए। बताएं भाई, इसका जवाब आपको देना है और हम चाहते हैं ये जवाब सिर्फ आप दें, हम इसमें कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपका जवाब चाहिए। जब तक आपका जवाब नहीं आएगा हम सवाल कराना स्टार्ट नहीं करेंगे। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो शेयर भी कर दिया करो एक बार क्लास को, तब आया करो क्लास में भाई, ठीक है। शेयर करके आया करो क्लास में, इधर साथ के साथ क्लास शेयर होती रहनी चाहिए, तभी क्लास में मजा आएगा आपके लिए। और ये ध्यान रखो जैसे जैसे तुम बढ़ते जाओगे यहाँ पे दिखने वाले टाइम पे, कि मुझे व्यूअर इतने ज़्यादा दिख रहे हैं साथ में, जैसे जैसे तुम बढ़ोगे वैसे वैसे मुझे मजा आएगा। ध्यान रखना है, मैं आपको साथ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता जाऊँगा, ध्यान रखिएगा। चलो भाई स्टार्ट करते हैं सवाल को। 4 नंबर सवाल रहेगा अपने पास और 4 नंबर सवाल का जवाब बड़े आसानी से देना है तरीके से। 4 नंबर सवाल देखो भाई कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 3/7। मैंने बोला कुछ नहीं करना, अब से जोड़ करवाना चाह रहा हूँ, मैं जोड़ करवाना चाह रहा हूँ और आप जोड़ तो बड़े आराम से कर सकते हैं। तीसरे क्लास की बातें रहती हैं। कितने साइन का जिक्र हुआ है, 1 2 3 4 और 5, 5 साइन बना देते हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 साइन के बाद आपसे क्या करवाना है, सिर्फ जोड़ करवाना है, लगातार जोड़ करते जाइए। बोलो 7 में 3 जोड़ा कितना आएगा 10, 10 में 7 जोड़ा बोलो कितना आएगा 17, 17 में 10 जोड़ा बोलो कितना आएगा 27, और 27 में 17 जोड़ा, 27 में 17 जोड़ा कितना आएगा
कितना आएगा अपना 44। अब 44 में 27 को जोड़ोगे इतना हो जाएगा 7 तो 4 11, 4 तो 6 1 7, 71। आंसर क्या हो जाएगा अपना 71/44। ये प्रश्न का क्या हो जाएगा अपना सही जवाब हो जाएगा। बोलो उम्मीद है आपको इतनी बात तरीके से समझ में आ गई होगी, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा। बोलो हाँ या ना। यहां तक अगर समझ में आ गई तो बोल दो यस। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया तो बोलिएगा भाई यस। सारे लोग बोलो भाई यहां तक। बोलो भाई सारे लोग, तभी आगे बढ़ाते हैं। अगला टाइप आएगा इसके बाद, थोड़ा सा चेंज करते हैं सवालों में। सारे लोग जोड़िएगा भाई, सबको जल्दी जल्दी जोड़ो, और जितने लोग आ रहे हैं शेयर करते जाइए भाई। बिना शेयर के मजा नहीं आने वाला है, ध्यान रखो बिल्कुल भी। तो आपसे शेयर तो हम चाहते ही जाते हैं, शेयर करके आइएगा। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ पढ़ाने में उतना ज़्यादा मजा आता जाएगा। और आपका शेयर हमें मोटिवेट करता है, और आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे हम उतने ज़्यादा मोटिवेट होंगे, और अगर मोटिवेट हुए तो आपका इसमें बड़ा फायदा है। तो ध्यान रखिएगा, आप शेयर करते रहिए। उम्मीद है आपको सबको समझ में आ गया होगा। ज्योति कपूर, कंचन प्रभा, विवेक गौतम, भावना राठौर, निशा चौधरी। ठीक है भाई, सबको उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो मैं अगली बात को स्टार्ट करूँ और कुछ एक बातें और जोड़ूँ इन बातों में। तो आ जाओ भाई। अब बात आती है कि प्लस आने के साथ साथ अगर इसमें माइनस वाला जिक्र हो जाए तो हम क्या करें। माइनस वाला जिक्र हो जाए तो हम क्या करें, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। इसमें भी कुछ नहीं होना, जब वहाँ पे प्लस दे रहा था तो जोड़ कर रहे थे, यहाँ पे माइनस दे रहा है तो घटाया करेंगे। बस आपसे एक बात को चेक करना है कि आपसे घटाया आता है या नहीं आता है। आपको घटाए में आगे कभी नहीं फंसना है, तो ये ध्यान रखिएगा, घटाए में आके आप ना फंसे कभी। मुझे पता है घटाए में आके तुम दिक्कत करोगे यहाँ पे, ये पक्की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपसे घटाया नहीं आएगा, देखना है भाई, देखते हैं। अगर आपसे घटाया आ गया तो सवाल भी बन जाएगा। एक सवाल हम करते हैं, बेसिक घटाए से देखते हैं। 3/7 लिखा हुआ है तो 3/7 लिख दो। कितने साइन का जिक्र है, तो आप बोलोगे 3 साइन का जिक्र है। तो हम भी भी क्या कर लिए, 3 साइन को यहाँ पे बना लिया। कितने साइन बना लिए हमने, 3 साइन बना लिए। बहुत अच्छे भाई, मंगल यादव एक पट्टी थी, देखते हैं भाई। तो अब 3 साइन कर लिया। अभी बताओ, जब माइनस सब चिन्ह का जिक्र हो गया है तो हम यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप सीधा बोलोगे जब माइनस का जिक्र हो रहा है तो घटाया जाएगा, ये पक्की बात है। अब घटाना कैसे, जिस क्रम में जोड़ रहे थे उसी क्रम में क्या करते जाएंगे, हम घटाते जाएंगे। जिस क्रम में हम जोड़ रहे थे उसी क्रम में घटाना है। तो देखो, घटाने के लिए पहले मैं नॉर्मल बातों का जिक्र करता हूँ, फिर मैं अपनी बातें थोड़ा ट्रिक भी लगा के दिखाऊंगा घटाना कैसे है। 7 में से 3 गया, बोलो कितना बचेगा। अब बोलोगे 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 4 में से अगर 7 घटाओगे तो बोलो ये किसका हो जाएगा। अब बोलिएगा किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना किसका, माइनस का। घटाने की बात है तो 4 प्लस का और माइनस का क्या हो जाएगा अपना 7। 4 प्लस का और माइनस का 7 हो जाएगा। बोलो कितना बचेगा अपना, माइनस का 3 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। अब बात आती है -3 में से, इसी क्रम में आगे बढ़ना है तो -3 में से हमें बोलो क्या घटाना है, हमें -3 में से यहाँ पे कितना घटाना है, 4 घटाना है। जब ये माइनस का है और ये भी माइनस का हो जाना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना, माइनस के 7 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए क्या हो जाएगा, माइनस का 7। लेना वही क्रम है, लास्ट वाला और उसके लास्ट वाला। तो माइनस प्लस प्लस कट जाएगा, आंसर क्या आएगा अपना 7/3। पर मुझे उम्मीद है यहाँ तक तुम्हें घटाने में ही दिक्कत आई होगी। बोलो हाँ या ना। तो आप इस टाइप से घटा के काम नहीं चला सकते। तो कुछ एक बातों का यहाँ पे जिक्र करते हैं, जिन लोगों को आ गया है अच्छी बात है। हम एक बात का प्रयोग और करते हैं, वो आपको जरूर फायदा देगी, ये ध्यान रखिएगा। तो एक बार इन बातों को हम हटा लेते हैं यहाँ से, फिर हम उन अगली बातों पर जिक्र स्टार्ट करेंगे। देखो भैया, जाओ लिखो भाई, कितना लिखा था 3/7। कितना लिखा हुआ था 3/7, मैंने लिख दिया 3/7। 3/7 ये लिख दिया भाई। अब कितने साइन का जिक्र था, 3 साइन का, 1 2 3 4।
3 साइन का जिक्र था, तो 3 बातों का जिक्र करना है। आगे बढ़िएगा। अब घटाना कैसे, देखो जब भी माइनस वाले चिन्ह की बात होती है तो आप कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। देखो घटाने वाले केस में इसमें से हमें यही घटाना, ये पक्की बात है। अब एक बात बताओ, आप जब भी अंतर करने की बात आती है, अगर ऐसे लिखा हुआ है प्लस का 4 और माइनस का 3 लिखा हुआ है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं, इन दोनों को मैं जोड़ दूं, तो ये ध्यान रखिएगा चिन्ह अगर प्लस का बड़ा है तो चिन्ह भी प्लस का आएगा, और घटेगा तो 4 में से 3 जाएगा, कितना आएगा अपना 1 आएगा। कहने का मतलब मेरा इतना सा है, अगर चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, और चिन्ह अलग अलग है तो संख्याएं घट जाएंगी। जोड़ने वाले केस में अगर प्लस का है तो प्लस का आएगा, माइनस का है तो माइनस का आएगा, और घटाने वाले केस में जिसकी संख्या बड़ी है चिन्ह उसी का आएगा। जैसे मैं बात करूं, अगर बोलो माइनस का 8 होता और प्लस का 11 होता, अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं, इन दोनों के अंतर की या योग की बात करूं, तो ध्यान रखिएगा माइनस का 8 है, प्लस का 11 है, संख्या किसकी बड़ी है, आप बोलोगे प्लस की बड़ी है, तो 11 में से 8 जाएगा, कितना आएगा अपना प्लस का 3 आएगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इसी बात के साथ अपनी बात को स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक बात समझ में आ जाएगी आराम से। चलो भाई, अब देखो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, इसके पीछे वाली संख्या का चिन्ह चेंज करो, जो भी दिया है। यहाँ पे कर दिया मैंने माइनस, यहाँ पे क्या कर दिया अपना माइनस, यहाँ पे कर लो अपना माइनस, ये माइनस हो गया। अब बताओ प्लस का कितना है 7, माइनस का कितना है 3, प्रत्येक बार ये करना है। प्लस का कितना है 7, माइनस का कितना है 3, संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की, बोलो संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की, आप बोलोगे प्लस की बड़ी है। अगर संख्या प्लस की बड़ी है तो बच्चेगा भी किसका अपना प्लस का, बच्चेगा किसका अपना प्लस का। अब प्लस का 7 है, माइनस का 3 है, तो कितना बचेगा प्लस का 4 बचेगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। अगर मैं बात करूं, अब इसमें से अगर ये घटाने की बात आती है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा अपना माइनस, मतलब जिसके साथ हम आगे बढ़ रहे हैं उसी की पीछे वाली संख्या का चिन्ह चेंज कर देना है आपको। अब बताओ प्लस का 4 है, माइनस का कितना है 7 है, प्लस का 4 है, माइनस का कितना है 7 है। अब बताओ संख्या प्लस की बड़ी है माइनस की बड़ी, आप बोलो प्लस की बड़ी है माइनस की, आप बोलोगे संख्या बड़ी है माइनस की, तो आएगा भी किसका अपना माइनस का। अब 7 और 4 का अंतर क्या आ जाएगा अपना 3, अंतर क्या आ जाएगा अपना 3। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, सेम केस में चलेंगे यहाँ पे। अब बताओ अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये किसका है अपना, इसके साथ ये घटाओगे तो इसके पीछे वाले का चिन्ह चेंज होगा, तो ये किसका हो जाएगा अपना माइनस का हो जाएगा। अब बताओ माइनस का 3 है और माइनस का 4 है, चिन्ह अलग अलग है या समान है, अब बताइए चिन्ह अलग अलग है या समान है। आप कहोगे चिन्ह कैसा है अपना समान है। जब चिन्ह समान होता है तो संख्याएं जुड़ती हैं, और चिन्ह अलग अलग होता है संख्याएं घटती हैं। माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा अपना माइनस का 7 हो जाएगा। और जब माइनस का 7 यहाँ से आया और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3 लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे माइनस से माइनस तो कट गया, उत्तर क्या निकलेगा अपना 7/3। बोलो यस या नो। एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में जाएं और बताएं समझ में आया या नहीं आया। सारे लोग आएंगे भाई कमेंट बॉक्स में और बताएंगे समझ में आया या नहीं आएगा। आपको इन बातों का जिक्र करना है, और इसके बाद 3-4 सवाल इसी प्रकार के दिए गए हैं, आपको जवाब सबके देने हैं। तो बताओ भाई समझ में आया या नहीं आया, पहले यस या नो टाइप करेंगे। आ गया है तो यस, नहीं आया तो नो है। सारे लोग टाइप करेंगे जल्दी से। जल्दी जल्दी भाई। दोबारा समझाओ, ठीक है भाई समझाते हैं। यस सर, यस सर। मतलब हम मान सकते हैं 90% बच्चों को समझ में आ गया है। यस सर, यस सर। शिवम मिश्रा, निशा चौधरी, रोशनी संखवार, सबको समझ में आ रहा है भाई। सारे के सारे लोग शेयर भी करते रहिएगा, जितने लोग जुड़ रहे हैं वो सब। मैं तुमसे फिर बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हमें जितना मोटिवेशन मिलेगा हम आपको उतना बेहतरीन कंटेंट देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोग सारे के सारे लोग जोड़ते रहिए लोगों को, और जितने ज़्यादा लोग आप जोड़ देंगे इसमें उतने ज़्यादा लोगों को आप। चलो भाई
आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगले सवाल के साथ हम एक और बार समझाते हैं, इसमें मैं खुद ही समझा दूंगा आपको, उसके बाद आप इसके आगे के सवाल बनाइएगा। चलो मैं ही लिख लेता हूँ भाई सवाल को। कितना बोला है, 1 माइनस के 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 7/12। कोई कलेश नहीं होना, कुछ नहीं करना, सिंपली कितना लिखा हुआ है बोलो 7/12। तो आपने लिखा है 7 और इसके आगे लिखना है कितना अपना 12। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। अब चिन्ह को चेंज करते हुए चलना है। देखो कितने साइन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको ध्यान रखना है साइन के साथ पीछे जैसे बढ़ोगे चिन्ह चेंज करना पड़ेगा। चिन्ह क्या करना पड़ेगा अपना, चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे बोलो तो देखो इसमें से ये घटाना है, जैसे ही बोलो घटाने का एरो मारोगे पीछे वाले का चिन्ह चेंज करोगे। प्लस का 12 माइनस का 7, प्लस का 12 और किसका होगा अपना माइनस का 7, प्लस का 12 माइनस का 7। अब बताओ अगर प्लस का 12 है माइनस का 7 है, संख्या किसकी बड़ी है, प्लस की या बोलो माइनस की, अब बोलोगे प्लस की। अब बताओ 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा अपना प्लस का 5 बचेगा। कितना बचेगा अपना प्लस का 5 बचेगा। प्लस का 5 आ गया तो देखो अब प्लस के 5 यहाँ आ जाएगा, प्लस का 5 बचेगा। अब बताओ अब इसके साथ इसको घटाओगे, अब जैसे ही घटाने की बात आ गई आप बोलोगे इसके पीछे वाले का चेंज हो गया भाई, ये हो गया। अब बताओ प्लस का 5 और माइनस का कितना है 12, प्लस का 5 और माइनस का कितना है 12। अब संख्या प्लस की बड़ी है कि माइनस की, आप बोलो प्लस की बड़ी है या माइनस की, आप बोलोगे माइनस की। चिन्ह किसका आएगा अपना माइनस का। अब 12 और 5 का अंतर कितना आएगा बोलो 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप बोलोगे इसमें से ये घटाया जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो इसको जैसे ही एरो किया इसका साइन चेंज, प्लस का होगा तो माइनस का और माइनस का होगा तो प्लस का। माइनस के 7 है माइनस के 5 है, चिन्ह अलग अलग है या समान है, आप बोलोगे चिन्ह अलग अलग है। संख्या जुड़ेगी या घटेगी, आप बोलोगे जुड़ेगी, पर आएगी किसकी, जिसकी संख्या है। तो किसका आएगा अपना माइनस का आएगा। 7 और 5 कितना हो जाएगा बोलो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक साइन और बचा हुआ है, इसके बाद भी समझ लेते हैं। देखो भाई अगर बात करें इसमें से इसको घटाना है तो जैसे ही एरो यहाँ हुआ जो भी चिन्ह है उसको चेंज कर दो। प्लस के 7 है माइनस के 12 है, प्लस के 7 है माइनस के 12 है, बोलो प्लस का 7 और माइनस का 12 चिन्ह अलग अलग है या समान है। आप तुरंत कहोगे चिन्ह अलग अलग है, संख्याएं घटेंगी तो चिन्ह आएगा किसका, जिसकी संख्या बड़ी है, और बड़ी किसकी है अपनी माइनस की। अब बताओ माइनस के 12 और 7 अब अंतर करेंगे कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। कोई कलेश नहीं बन गया भाई। लास्ट में क्या आ रहा है बोलोगे माइनस का 5, बोलो उसके पहले क्या आ रहा है बोलोगे माइनस का 12। आपको समझदारी है इतनी सी कि अगर माइनस माइनस का आ जाए तो संख्या ये माइनस माइनस क्या हो जाता है अपना प्लस हो जाता है। तो उत्तर जो अपना आएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा 5/12 आ जाएगा। बोलो यस या नो। सारे लोग कमेंट में बोलेंगे, अगर किसी को इतने में दिक्कत है तो आप बताएंगे जरूर। बोलो हाँ या ना। 5/12 भाई। मंगल यादव, कंचन प्रभा, रिपीट कर दो सर। भाई दोबारा तो किया ही है। एक बार आप जवाब दीजिएगा। 3-4 सवाल कम से कम टाइप के रहते हैं तो आप सबको बना सकते हो आराम से। अंकित रॉक भाई सबका आंसर सही है। यशपाल सिंह 5/12। ज्योति कपूर यस सर। भाई सबका आएगा, ध्यान रखिएगा। बस इतना ध्यान रखो आप जो भी कॉपी पेन लेके बैठे हो ये पूरा का पूरा एक कंसेप्ट चलना है। इन 2 लेक्चर के अंदर हम इन सारे के सारे लेक्चर को इन टाइपों को पढ़ लेंगे। अगर इस टाइप का सवाल किसी भी एग्जाम में आ जाए, चाहे वो एसएससी के एग्जाम में आए, चाहे वो जीडी के एग्जाम में आए, चाहे वो पुलिस के एग्जाम में आए, आप सारे के सारे सवालों को बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी बात। अगले सवाल का आंसर आपसे ही चाहता हूं मैं, तो आप आंसर जवाब देंगे भाई जरूर। तो ये सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने भाई जरूर सारे लोग जवाब दीजिएगा। उसके बाद पहले आपका जवाब चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब तक आपका जवाब नहीं होगा हम आंसर नहीं कराएंगे। चलो भाई जवाब दीजिएगा सारे लोग। कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आना चाहिए, ध्यान रखो। आंसर आना चाहिए भाई, सबका आंसर आना चाहिए सबसे पहले। और
ये सारी की सारी बातें शेयर करते रहिएगा, ध्यान रखो जितने लोग जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहो, लोग बढ़ने चाहिए लगातार। इतने कम लोगों पे मजा बिल्कुल भी नहीं आने वाला, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलो भाई, वैसे आंसर नहीं है, ये गलत बात है सबकी। ये सवाल निकालने के लिए सिर्फ 1 मिनट का टाइम चाहिए होता है, ये ध्यान रखो। आज के बाद आप इन पे प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना है कि प्रैक्टिस वाले यही हो जा रही है। इन सवालों को लिख के रख लो, क्लास अगर एक बार हो जाती है, यहाँ देख लेते हो, उसके बाद क्लास पे कॉपी पेन उठाइएगा और इन सारे के सारे सवालों को बनाइएगा आप लोग। वही चलो देखते हैं, आ जाओ। कितना लिखा हुआ है? 1 - 1 बाई 1 - 1 बाई, कुछ भी लिखा हुआ है ज्यादा नहीं पढ़ना, सीधा यहाँ जाइए। कितना लिखा हुआ है? 5/12। बोलो कितना लिखा हुआ है? 5/12। तो ये लिख दिया अपना 5/12। बोलो कितने साइन का जिक्र हुआ है? आप खुद बोलोगे 1 2 3 4 और 5। 5 साइन का जिक्र हुआ है तो 5 साइन बनाते हैं, 1 2 3 4 और 5। बोलो हाँ या ना? 5 साइन का जिक्र हुआ है तो 5 के 5 साइन बना लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं बातों को जोड़ना है घटाना। अब देखो सीधी बात है, सब में माइनस चिन्ह का जिक्र हुआ है तो माइनस चिन्ह का जिक्र हुआ है तो अब माइनस का चिन्ह में मतलब क्या होता है, पीछे वाली संख्या को हमेशा घटा के चलते हैं। देखिएगा अगर इसके पीछे वाली संख्या घटानी है तो यहाँ माइनस कर लो तुरंत, कलेश खत्म हो जाएगा, आपको दिक्कत खत्म हो जाएगी। चिन्ह अलग अलग है या समान है? बोलो चिन्ह अलग अलग है दोनों का या समान है? आप बोलोगे अलग अलग है। अलग अलग होने के केस में चिन्ह उसी का आता है जिसकी संख्या बड़ी होती है। तो चिन्ह संख्या किसकी बड़ी है? प्लस की। तो 12 और 5 का अंतर इतना आ जाएगा अपना 7। किसका आएगा? वो भी प्लस का आएगा। तो प्लस का लिखने की जरूरत है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं बात करूं आगे तो देखो इसके आगे बढ़ो, इसमें से ये घटाएंगे तो जैसे ही घटाने की बात है यहाँ चिन्ह चेंज हो गया, किसका हो गया? अपना माइनस का। तो 12 और 7 चिन्ह अलग अलग या समान? सबसे पहले लिखा करो 12 और 7 का अंतर 5 आ गया। अगर चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। अब चिन्ह किसका आएगा? संख्या बड़ी किसकी है? अब ये तो देख सकते हो माइनस का 12 है, प्लस का 7 आएगा किसका? माइनस का 5। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ। वैसे देखते हैं क्या आ रहा है अपना। देखो इसमें से ये घटाएंगे, जैसे इसमें से ये घटने की बात आती है आप बोलोगे इसका चिन्ह चेंज कर दो भाई। माइनस का 5 हो गया, माइनस का 7 हो गया, माइनस के साथ माइनस का 5, चिन्ह समान है, संख्या जुड़ जाएंगी। कितना आएगा अपना? 12। पर आएगा किसका? जिसका चिन्ह है। चिन्ह किसका है? अपना माइनस का, तो माइनस का आ गया। आगे बढ़ जाओ भाई इसी केस को लेके। अगर आगे बढ़ते हैं बातों को लेके तो क्या बनना है? अब इसके साथ इसको करो तो जब जैसे इसका किया तो ये चिन्ह चेंज होगी, इसका हो गया प्लस का। अब माइनस के 12 प्लस के 5 चिन्ह अलग अलग है, हटा दो। 12 और 5 का अंतर कितना आएगा? बोलो 7। बोलो सही बात है या गलत बात है? सही बात है। अब बताओ 7 आ गया, प्लस का 5 था, माइनस का 12 था। चिन्ह किसका आएगा? प्लस का या माइनस का? आप तुरंत से बोलोगे भाई बड़ी संख्या तो माइनस की है तो चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। सीधी बात है, उसी की बात मानी जाती है जो घर में बड़ा होता है। अब यहाँ पे बड़ा कौन है? माइनस वाला, तो माइनस वाले की बात मानी जाएगी। एक और केस रह गया, इसी को बढ़ा लेते हैं आगे। जब आगे बढ़ाओगे इसमें समझोगे आप आगे कि भाई इसमें से ये घटाना है। जैसे ही इसमें से ये घटाने की बात आती है आप बोलोगे ये किसका हो जाएगा? अपना प्लस का। तो प्लस के 12 माइनस के 7। भाई अलग अलग है तो प्रतिद्वंदी तो होना ही होना है, अलग अलग है प्रतिद्वंदी होना ही होना है। 12 और 5 का अंतर कितना? 7 का अंतर कितना आ जाएगा? 5। अब इसमें बड़ा कौन है? बड़ा कौन है भाई? प्लस वाला बड़ा है, मतलब सही आदमी बड़ा है, तो किसका आएगा? अपना प्लस का आएगा। जीत किसकी होगी? प्लस वालों की होगी। अब बताओ प्लस का तो आ रहा है 7 और प्लस का तो आ रहा है 5 और माइनस का कितना आ रहा है? 7। तो सीधी बात है ये किसका आ जाएगा? माइनस के 5/7 अपना जवाब होगा। तो माइनस के 5/7 अपना जवाब होगा। बोलो हाँ या ना? सबका आ रहा है माइनस के 5/7 भाई, सबका आ रहा है। अब सारे के सारे लोग एक बार क्लास को लाइक करिएगा और जितने लोग देख रहे हैं क्लास को सारे के सारे लोग सब्सक्राइब कर लें भाई चैनल को ना, ठीक है, और जुड़ते रहिएगा आगे। इसी क्रम में हम आगे क्लास को क्वेश्चन बढ़ाते हैं और आप सबके जवाब दोगे। अब सवाल मैं नहीं कराने वाला जब तक आपका जवाब नहीं दिखता, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आपका जवाब नहीं दिखेगा हम आप जवाब नहीं देने वाले। निकालिए भाई सारे लोग। सबसे पहले हम चाहते हैं आपका जवाब ही आए इसमें। तो 2 सवाल हैं, इनके जवाब आपको देने हैं। उसके बाद एक और टाइप चेंज करेंगे, उसमें हम सवाल को निकालेंगे भाई।
इतना टाइम कहाँ लगता है भाई जवाब देने में, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी जल्दी। मंगल यादव 3/7 भाई, मंगल यादव की जय हो। ये ध्यान रखो आंसर आ जाए, नहीं तो डंडा लेके कैमरे से मार दूंगा मैं, ध्यान रखना। जल्दी जल्दी। -3/7 अंकुश कुमार, कंचन प्रभा -3/7, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। कविता यादव, विवेक कुमार। ये चिन्ह में फर्क आ रहा, चेक कर लो भाई, चिन्ह प्लस का आएगा माइनस का आएगा। शिवम मिश्रा -3/7, माइनस वाले ज्यादा लग रहे हैं। अरे बढ़ाओ कम से कम, जोड़ो इसमें, कितने लोग देख रहे हैं भाई, और जोड़ो कम से कम। अभी मजा नहीं आ रहा है, ध्यान रखो। 3/8। अबे 3/8 कौन है? सबसे अलग जा रहे हो तुम। रोशनी संखवार -3/7, काजल राठौर -3/7, कविता यादव -3/7। मतलब उम्मीद ये है -3/7 में जा रहे हैं 70% लोग, तो आंसर आएगा -3/7 में। अरे सर जी तो सुपर बहुत पहले से हैं। शिवम मिश्रा, चलो भैया देखते हैं भाई, आंसर एक बार मैच करते हैं। कितना लिखा हुआ है? 3/10। आपको जो तरीका मैंने बताया उस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आप आंसर से निकाल पाएंगे। कितना लिखा हुआ है? 3/10। तो आप भी लिख दो 3/10। क्या कलिए सब एक। कितने साइन है? आप बोलोगे कितने साइन है? काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 हो गया भाई। जोड़ना घटाना स्टार्ट करो। अब मैं एक ही पेन से कर लेता हूँ। माइनस का होगा -3, प्लस का 10, प्लस का 7। ये माइनस का होगा, बोलो कितना आएगा? -3। ये बोलो ये माइनस का होगा, बोलो कितना आएगा? -10। इसके आगे बढ़ेंगे, ये प्लस का होगा, कितना आएगा बोलो? थोड़ा बढ़ा देती हूँ, रुकना रुकना, ये हटाओ, ये थोड़ा ज़्यादा क्रॉस क्रॉस हो गया, बस बस। चलो हटाओ सब, दोबारा स्टार्ट करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है 3/10। 5 साइन करने, 1 2 3 4 5। 4 अभी भाई क्या 4 5। देखो तो कहानी ये है, कुछ नहीं करना, इसके पीछे वाले चिन्ह का चिन्ह चेंज करके चलना है। अब देखो इसके साथ ये घटाया तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का 10 माइनस का 3, कितना बचेगा? 7। ये थोड़ा फास्ट करना है, ध्यान रखना है, बार बार इतने धीमे नहीं होना चाहिए कि आप बड़े आराम से चलते रहो। देखो इसके आगे चलाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस के 10 माइनस के 3। इसके आगे बढ़ो, क्या आएगा अपना? अब करेंगे इसके साथ इसको करेंगे तो ये किसका हो जाएगा अपना? माइनस का 3 माइनस के साथ माइनस के 10। आगे बढ़ी भाई इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा? इसके साथ बढ़ाएंगे तो ये किसका हो जाएगा अपना? प्लस का 10 माइनस के 3, माइनस का 10 प्लस का 3, कितना आएगा अपना? -7। इसके आगे बढ़ोगे भाई तो कितना आ जाएगा अपना? इससे करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा अपना? प्लस का। तो माइनस के 7 प्लस के 10, माइनस के 7 प्लस के 10, कितना आ जाएगा अपना? +3। अगर उत्तर लिखना है तो +3 होगा, बट्टे में क्या आ जाएगा अपना? -7 होगा। तो उत्तर क्या आएगा अपना? -3/7। बोलो यस या नो। उम्मीद है सारे लोगों के आंसर आ गए हैं। शिवम मिश्रा मौज कर दी भाई। अब मौज अभी नहीं कर दी, अब तो स्टार्ट हुई है मौज करना। बस तुम जुड़ते रहिएगा साथ में, जितने ज़्यादा तुम लोग जोड़ दोगे उतनी ज़्यादा मौज बढ़ती जाएगी आपके लिए, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करते हैं सबको पसंद आ रहा होगा ये सब। एक बार बताइए कि सबको ये बात, दोनों जो टाइप पढ़े हैं हमने, इसके बाद सवाल है या नहीं इसका? चलो भाई ये सवाल चेंज है। तो ये बताओ पहले, यहाँ तक जितनी बातें हमने पढ़ी हैं इन बातों में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार यस या नो बताओ भाई, जल्दी से, जल्दी जल्दी टाइप करो।
जल्दी जल्दी सारे लोग टाइप करो, समझ में आया या नहीं आया, बोलो भाई, जल्दी जल्दी बताओ भाई, समझ में आया या नहीं आया। यस सर, यशपाल सिंह, यस सर। कंचन प्रभा, नो सर। क्या कले से बताओ भाई, कंचन प्रभा। अच्छा, गलती से हो गया है। अच्छा जी, अंकुश कुमार, काजल राठौर, कविता यादव, यस सर भाई, सबको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ज्योति कपूर, यस सर। विवेक कुमार, यस सर। कंचन रॉय, क्या हो रहा है, हाना हाना चल रहा है तुम्हारा, एक बार आ गया एक बार नहीं आया, तुरंत तुरंत बिना कराई आ जाता है। चलो भाई सारे लोग अगली बात पे आइएगा और दिमाग लगाइएगा इस सवाल में। नेक्स्ट सवाल है, इसके बाद एक और सवाल है, 10 सवाल कराने टोटल के टोटल मिला के, और इन बातों पे आप ध्यान दीजिएगा। सवाल का आंसर तरीके से आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे आपने विनायक भी मिस किया तो इसमें क्या चल रहा है, देखो प्लस और माइनस, जब भी माइनस आएगा घटाना है, जब भी प्लस आएगा आपको जोड़ना है, ज़्यादा क्लेश की बात नहीं है, बड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा सारे लोग। चलो इस सवाल को पकड़ते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो काम आप करके आ रहे हैं उन्हीं बातों का जिक्र करना है। अब देखो यहाँ क्या है, पहले प्लस करा रहा था, फिर माइनस करा रहा था, अब भैया दोनों करा ले रहा है, तो जब प्लस कर रहे तो प्लस कर देंगे, माइनस कर रहे तो माइनस कर देंगे, दोनों करा रहे तो दोनों कर देंगे। बोलो कितना लिखा हुआ है नीचे, यहीं से स्टार्ट करना है। कितना लिखा हुआ है, 5/12, 5/12, ये लिख दिया भाई 5/12। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक। कितने साइन है, 1 2 3 4 5 साइन है, तो 5 साइन बना दो। लो बन गए भाई। साइन को एक बार डालो, लो साइन कौन कौन से दिए हैं एक बार बताओ, कौन सा दिया है। पहले जब यहाँ से स्टार्ट करना है, साइन भी यहाँ से देखो। पहला साइन किसका है, प्लस का। दूसरा साइन किसका है, माइनस का। फिर किसका है, प्लस का। फिर किसका है, माइनस का। फिर किसका है, अपना प्लस का। होगी बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं आता। चलो देखो, प्लस आता है तो कुछ नहीं करना, सिंपली जोड़ दो, और माइनस आता है तो सिंपली चिन्ह को चेंज कर लो। अब बताओ यहाँ पे प्लस करके लिखना है तो इसके पीछे वाला प्लस होगा। 12 और 5 कितना आ जाएगा, बोलो 17। कोई दिक्कत है यहाँ तक, बोलो 12 और 5 कितना आ जाएगा अपना 17। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं है। अब बताओ यहाँ चिन्ह कैसा है, माइनस का, तो इसके साथ जैसे यहाँ किया और यहाँ देखा माइनस का लिखना है, तो ये चिन्ह चेंज कर दो। प्लस के 17 और माइनस के 12, प्लस के 17 और माइनस के 12, चिन्ह कैसा है अपना, बोलो अलग अलग है। अलग अलग है तो कितना आएगा अपना, आएगा 5। अब आएगा किसका, ये डिपेंड करता है ताकत किसकी ज़्यादा है। अगर ताकत प्लस वाले की ज़्यादा है तो प्लस का आएगा, और ताकत माइनस वाले की ज़्यादा है तो माइनस का। तो माइनस का 12 प्लस का 17, उम्मीद है आएगा किसका, अपना प्लस का। अब बताओ चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो कुछ नहीं करना, इसके साथ इसे जोड़ दो। 5 में 17 जोड़ा, बोलो कितना आ जाएगा अपना 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आ रही है। अब बताओ यहाँ चिन्ह कैसा है अपना, माइनस का, तो जैसे ही माइनस के चिन्ह की बात आई लिखने, यहाँ पे लाइन खींचोगे तुरंत यहाँ चिन्ह चेंज करना पड़ेगा आपको, मजबूरी रहेगी, और कर लोगे तो आसानी से हो जाएगा। 22 प्लस का और 5 माइनस का आएगा, दोनों का अंतर ही कितना आ जाएगा अपना 17। अब चिन्ह किसका है, बड़ी संख्या किसकी, प्लस की, तो प्लस का आएगा। अब बताओ आगे बढ़ते हैं, इसके साथ इसे क्या करोगे, प्लस का, कुछ नहीं करना, जोड़ दो। 22 में अगर हमने 17 जोड़ा तो ये 9 हो गया, और ये कितना हो गया अपना 3 हो गया। तो अगर मैं उत्तर निकालने की बात करूं, यहाँ पे उत्तर लिखने की बात करूं, तो सबसे पीछे क्या आया अपना 39, इसके पहले क्या आया अपना 17, तो उत्तर क्या आ जाएगा, बोलो 39/17 अपना उत्तर हो जाएगा। बोलो यस या नो। कंचन प्रभा का आंसर आ गया है भाई, विकास यादव का आंसर आ गया है, मंगल यादव का आ गया है, ज्योति कपूर का आ गया है भाई, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। अंकित रॉक भी आ गया है, 39/17, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तो बात क्लियर है, मान लो। देखो यहां तक अभी हम लोग तीसरे टायर पे चल रहे हैं, तीसरे प्रकार के सवाल पढ़ रहे हैं। एक बार प्लस पढ़ा, एक बार माइनस पढ़ा, इसमें कल की क्लास और इसी बात पे आएगी, तब आपको सारी की सारी बातें क्लियर हो पाएंगी। तो हम उम्मीद करते हैं एक सवाल और होगा, इसके बाद आप उस सवाल का जवाब
जरूर देंगे। इस सवाल का जवाब आप दे दें और हम क्लास को आज यही खत्म करेंगे। तो इसका जवाब आपका सबसे पहले तरीके से आना चाहिए सारे लोगों का, वो भी हम चाहते हैं आपसे आंसर आइए, मैं आंसर नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। बहुत अच्छे भाई, यस पाल सिंह, यस सर, यस यस यस। मंगल यादव आंसर आ गए हैं भाई, 38/23। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई, जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी जवाब दो भाई सारे लोग। चलो भाई एक बार हम कर लेते हैं सवाल को, और उम्मीद हम करते हैं आपसे कि आप जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं, वो सारे के सारे लोग क्लास खत्म होने के बाद जरूर बता के जाओगे कमेंट बॉक्स में कि क्लास आपको देखने में कैसी लगी। जैसे जैसे आपके कमेंट बढ़ेंगे और कमेंट के माध्यम से हमें पता पड़ता रहेगा कि हमारा इंप्रूवमेंट कितना अच्छा जा रहा है। अगर आपको कोई कमी लगती है तो एक बार जरूर बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें जरूर अच्छे बारे में लिखिएगा, आपको कौन सा पार्ट क्लास में सबसे अच्छा लगा और कहाँ पे आपको जो दिक्कत लगी वो भी बता के जाइएगा, ठीक है। तो एक बार आपको सवाल को करते हैं से भी, और आ जाओ भाई। तो पेन चेंज कर देते हैं, आएगा भाई 8/, कितना लिखा है 15, मैंने लिख दिया 8/15। कितने साइन का जिक्र है, अब लोग 1 2 3 4 5, 5 साइन का जिक्र है भाई, 5 साइन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब बताओ भाई साइन कैसे कैसे हैं, जिन क्रम में साइन को लिखा गया है उसी क्रम में साइन लिख दो। पहला साइन कैसा है अपना प्लस, दूसरा कैसा है माइनस, तीसरा कैसा माइनस, फिर कैसा है प्लस, फिर भी कैसा है अपना प्लस। तो इस क्रम में हमने अपने चिन्हों को डाल दिया जैसा दिया गया है। अब आ जाओ, अब आपको पता है इतना सा कि प्लस आएगा तो जोड़ना है, माइनस आएगा तो चिन्ह पीछे वाला माइनस करके घटा देना है। देखो भाई 18 और 5, 15 और 8 कितना आएगा अपना 23। प्लस का है तो जोड़ दिया, ये किसका है माइनस का। अब बताओ इसमें से ये करो, अब यहाँ क्या है माइनस है प्लस है, अब बोलोगे माइनस है तो इसका चिन्ह चेंज होगा तुरंत भैया। अब बताओ प्लस का 23 माइनस का, प्लस का 23 माइनस का 15, चिन्ह अलग अलग है, घटेगा 15 और इसका अंतर कितना आ गया अपना 8। अब बताओ चिन्ह किसका आएगा, अब बोलो किसका आएगा अपना प्लस का। तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन एक बार वो अब ना लिखे तब भी काम चल जाता है। देखिए भाई आगे अब बात आती है, इसके आगे बढ़े तो यहाँ भी क्या साइन दिया गया है अपना माइनस का, तो इसके आगे बढ़ोगे तो ऐसे तुरंत हो गए कि यहाँ भी क्या आएगा अपना माइनस आएगा। अब बताओ माइनस आया तो प्लस का 8 है माइनस का 23 है, चिन्ह अलग अलग है घटेगा, तो 8 का और 23 का जो अंतर है, 8 का और 23 का अंतर है वो कितना आएगा अपना 15 आएगा। कितना आएगा अपना 15 आएगा। अब आप ये बताओ अंतर आएगा 15 पर आएगा किसका, अब बोलोगे जो ताकतवर संख्या है वो किसकी है माइनस की, तो ये बोलो किसका आ जाएगा अपना माइनस का आ जाएगा। किसका आ जाएगा माइनस का। इसके आगे बढ़ते हैं भाई, चलो देखो अब चिन्ह कैसा आ गया प्लस का, प्लस का आ गया वैसे ही देखो जुड़ेगा। अब प्लस का 8 है, प्लस का 8 है और माइनस का कितना है 15, प्लस का 8 है माइनस का 15 है, क्या होगा ध्यान रखो चिन्ह प्लस है, चिन्ह चेंज तो होगा नहीं, चिन्ह अलग अलग है या समान है। अब बोलोगे अलग अलग है तो घटेगा, 15 और 8 का अंतर कितना आ जाएगा अपना 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7। अभी बताओ आएगा किसका, आप बोलोगे चिन्ह संख्याओं में दोनों जो बड़ी संख्या है वो माइनस की, तो चिन्ह कैसा आएगा अपना माइनस का आएगा। अब आगे बढ़ जाइए भाई, आगे बढ़ेंगे जैसे ही देखेंगे लास्ट में भी जोड़ना है, तो माइनस का 7 है माइनस का 15 है, माइनस का 7 है माइनस का 15 है, चिन्ह अलग अलग है या समान है।
अब बोलोगे चिन्ह कैसा है अपना, समान है, और जब भी चिन्ह समान आएगा संख्या क्या होगी अपनी, जुड़ जाएंगी, संख्याएं क्या होंगी अपनी, जुड़ जाएंगी। तो कितना आ जाएगा अपना, -22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा अपना, -22। अब अपना आंसर लिखने के लिए आपको कोई कलेश नहीं लेना, बड़े आराम से आंसर लिख दीजिएगा। ऊपर कितना लिखा हुआ है, -22, और बोलो नीचे कितना लिखा हुआ है, -7। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा अपना प्लस, तो उत्तर क्या आएगा अपना 22/7। एक बार सारे के सारे लोग बताएंगे बात समझ में आई या नहीं आई। आप बताइएगा बात समझ में आई या नहीं आई। 38/30 कहाँ से आ रहा है भाई, 38/23 तो नहीं आएगा, 22/7 ही आएगा भाई। सचिन कुमार का सही आंसर है 22/7 ही आएगा। सभी गलत कर रहे हैं, बिल्कुल भाई सभी गलत कर रहे हैं। आलोक भगत तुम तो आंसर दो कम से कम। बबली पठान, यस सर। विवेक गौतम 22/7, बिल्कुल भाई। चलो ऐसा करते हैं, तो आज की क्लास जो अपनी है वो यहीं खत्म करते हैं। आज हमने 3 पार्ट सीखे। एक में क्या आया था, एक बार चाहो तो मर्ज कर सकते हैं। देखो तीनों सवालों को एक बार दिखा दें, तो तीनों सवालों में क्या था, पहला सवाल अपना ये रहा था कि यहाँ से स्टार्ट किया था हमने अपने पहले सवाल को। इस सवाल में क्या था कि जब हमने प्लस वाली बातों का जिक्र किया था, तो लगातार संख्याओं क्या करना था, हमें जोड़ना था। जब प्लस वाली बातों का जिक्र हुआ तो संख्याओं को लगातार जोड़ना था, और जब माइनस का जिक्र हुआ सवाल में तो क्या करना था, संख्याओं को हमें लगातार घटाना था। जैसे यहाँ किया, चिन्ह को चेंज करके घटाते हुए चले जाइए, आगे बढ़ जाइए ये। और आखिरी सवाल हमने किया था इसमें, ये किया था अपना आखिरी सवाल, जिसमें अपना क्या है, प्लस का भी जिक्र आ रहा था और माइनस का भी जिक्र आ रहा था। जब प्लस और माइनस करने का मजा नहीं आता। तो हम 3 से 4 सवाल करते हैं कल वाले, आप सबके जवाब दीजिएगा। जितने लोग कल वाले जुड़ रहे हैं सबको आपको जवाब देने हैं भाई, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। आपके जवाब आने चाहिए। देखो भाई, कल हम लोगों ने पढ़ा था कंटिन्यू फ्रैक्शन को। कंटिन्यू फ्रैक्शन में हमने 3 से 4 टाइप खत्म किए थे। इन टाइपों में हमने बोला भी था कि एक प्लस वाला पढ़ा है, एक माइनस वाला पढ़ा है, और एक पढ़ा था हमने प्लस माइनस जब दोनों की बात करेगा वो वाली बात। तो ये ध्यान रखिएगा इन बातों का। तो जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आएगा तो आराम से उनके जवाब दीजिएगा। तो सबसे पहले जितने लोग कल वाले जुड़े हैं वो सब इसका जवाब देंगे भाई। जल्दी से सारे के सारे लोग इनके जवाब देंगे। जल्दी से भाई जवाब दीजिए सारे लोग। अगर आपके जवाब नहीं आ रहे तो हम समझ जाएंगे आपने इन चीजों को तरीके से नहीं पढ़ा है, समझ लीजिएगा। और जो लोग नहीं जुड़ रहे हैं वो शेयर करते रहिएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सारे लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। चलो भाई, अब बात आती है इस सवाल की। तो कल हमने इन सारे के सारे सवालों को खत्म किया था। इन सवालों में क्या केस रहने वाला है, मैंने बोला था इसमें कुछ नहीं करना। अगर प्लस चिन्ह दिया है तो आपको जोड़ आना चाहिए, आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। अगर आपको घटाया दिया जाए तो आपको घटाया आना चाहिए, आप सवाल को आसानी से कर पाओगे। समझो सवाल का केस क्या है। तो देखो, इस सवाल को अगर बनाने की बात की जाएगी आपसे तो आपको सॉल्व कैसे करना है समझो। सबसे पहले देखना है कि अपना सवाल यहाँ से स्टार्ट होना है। तो इस सवाल में यहाँ पे दिया क्या गया है। आप बोलोगे यहाँ पे लिखा है भाई 5/12, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 5/12। फिर आपको कुछ नहीं आना चाहिए, सिंपल सा केस है। आप ये देख लो यहाँ पे कितने चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आप बोलोगे 1, 2, 3 और 4, कुल मिलाकर के 4 चिन्हों का प्रयोग किया है। तो आप भी 4 जगह टिक लगा लोगे या 4 साइन बना लोगे, जिससे आप क्लियर कर सको कि 4 चिन्ह हमारे प्रयोग में आए हैं। अब आप ये बताइए इनके बीच में चिन्ह प्लस का है या माइनस का है। आप बताइए इनके बीच में चिन्ह प्लस का है या माइनस का। आप तुरंत बोलोगे भाई सीधा सीधा दिख रहा है चिन्ह कैसा है अपना, प्लस का है। तो जब भी आपके सामने चिन्ह प्लस का है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा समझिएगा। अब प्लस चिन्ह के साथ जब भी आए तो आप पीछे वाले नंबर को इसके साथ कंटिन्यू जोड़ते हुए चलिए। सतत भिन्न का मतलब ये है कि कंटिन्यू जोड़ना है। तो 12 में 5 जोड़ा, बोलो कितना आ जाएगा,
आप बोलोगे 17 आएगा। अब इसी क्रम में आगे जब तक एंड ना हो जाए ये प्रक्रिया लगातार चलने दीजिए। 17 में अगर 12 जोड़ोगे बोलो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 29 हो जाएगा। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ोगे 29 में 17 जोड़ोगे तो 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा अपना 46 हो जाएगा। अगर आगे एक और बचा हुआ है तो यही प्रक्रिया आगे बढ़ाइएगा। इसके आगे बढ़ाएंगे तो 9 और 6 15 की 5 हाथ से 1, 4 और 2 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा अपना 7, कितना आ जाएगा टोटल 75 आ जाएगा। अब बात आती है अगर आंसर लिखना है हमें इसका, अगर हमें इसका आंसर लिखना है तो सिंपल सी बात है, सबसे पीछे क्या आया अपना, आप बोलोगे 75 आया। उसके पीछे क्या आया अपना, आप बोलोगे 46 आया। तो अगर मैं आंसर कहूं तो इसका आंसर भी क्या आएगा अपना 75/46 इसका आंसर हो जाएगा। बोलो बात सही है या गलत है? जो लोग नहीं जुड़े हैं बताओ आंसर सही है या गलत है? भाई सब लोगों का आंसर सही आ रहा है। कंचन प्रभा, कविता यादव, काजल राठौर, शुभम मिश्रा, ज्योति कपूर, सबके आंसर सही आ रहे हैं भाई, बहुत अच्छे, बहुत। 75 आएगा भाई, 72 कहाँ से आ रहा है? ये 72 वाला कौन है? ज्योति कपूर 75 आएगा, ठीक है। भावना राठौर 75, शुभम मिश्रा, जैन सर, जैन भाई। तो सारे के सारे लोग इन बातों को समझ पाए होंगे। कल वाली एक और सवाल करते हैं, कल वाला, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो आ जाओ भाई। देखो अब बात आता है सेम डिक्टो सवाल लिखते हैं नंबर 2। अगर इस सवाल की बात की जाए तो सवाल ये है अपना 1 + 1 बाई 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 3/8। सारे लोगों के जवाब आने चाहिए, ध्यान रखना है। सबके जवाब आएंगे, उसके बाद ही मैं कराना स्टार्ट करूंगा। जितने लोग कल वाले जुड़े हैं वो तो सारे के सारे लोग जवाब देंगे ही देंगे, उसके बाद आगे बढ़ पाएगी। सबके जवाब पहले आने चाहिए, उसके बाद ही मजा आने वाला, ये ध्यान रखिएगा। हिमानी कश्यप 75/46। चलो अगले सवाल का जवाब दो तुम। सबका आंसर आना चाहिए भाई, निकालिएगा। कंचन प्रभा 49/30, ज्योति कपूर 49/30, कविता यादव 59/40, 49 वालों की गिनती ज़्यादा बढ़ रही है। दिव्या ऑफिशियल 49/30, बहुत अच्छे भाई, सभी का आंसर आ रहा है। और जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं क्लास को शेयर भी करते रहिए, ध्यान रखो इस बात को। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, जोड़ते रहिए सारे लोगों को जल्दी जल्दी से। बहुत तेज तेज आंसर चल रहे हैं, बहुत अच्छे भाई, सभी के आंसर आ रहे हैं, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो एक बार और देख लेते हैं भाई। चलो आप बोलोगे यहाँ कितना लिखा हुआ है, आप बोलोगे यहाँ लिखा हुआ है भाई 3/8। यहाँ कितना लिखा हुआ है 3/8। अब बताओ कितने साइन का जिक्र कर रहा है। आप बोलोगे साइन गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4, तो बोलोगे 4 साइन बना देते हैं, 1 2 3 और 4। अब बताओ जब साइन देख लिया हमने, अब बताओ यहाँ पे किसका जिक्र कर रहा है, प्लस दिया गया है कि माइनस। आप बोलोगे प्लस दिया गया है। भाई जब प्लस आएगा तो आपको दिक्कत नहीं लेनी है बिल्कुल भी, आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना आना चाहिए। बोलो 8 में 3 जोड़ा कितना होगा, आप बोलोगे 11 होगा। आप 11 में 8 जोड़ोगे, बोलो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 19 हो जाएगा। आप बोलोगे 19 में अगर 11 जोड़ते हैं, बोलो 19 में अगर 11 जोड़ते हैं, बोलो कितना बनेगा, 19 में 11 जोड़ोगे कितना बनेगा, आप बोलोगे ये बन जाएगा 30। अब 30 में अगर 19 जोड़ोगे तो बोलो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना 49। अगर मैं उत्तर की बात करूं तो बोलो उत्तर क्या आएगा, 49/30 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही बात है या गलत बात है। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी और इस बात पे सारे के सारे लोग क्लियर होंगे भाई। जो लोग कल जुड़े थे वो सारे के सारे लोग क्लियर होंगे भाई। सर मजा आ रहा है भाई, और मजा आएगा, दिक्कत मत लो तुम, बस आप सारे के सारे लोगों को जोड़ते रहिएगा, ऐसे ही बढ़ता रहेगा अपना मजा, जो भी तुम बात करना चाह रहे हो। भाई पहले सारे लोग शेयर करिएगा दबा के करना, जो लोग जुड़ते जा रहे हैं सब शेयर करिएगा, इधर उधर लोगों को जोड़िएगा भाई। चलो भाई आ जाओ। तो कल वाली बातें हमने दोनों कर ली, प्लस वाली। अब 2 बातें करते हैं माइनस वाली, और जल्दी से जवाब देंगे, टाइम ना लेंगे यहाँ पे भाई। देखिएगा
1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 5/13। बताइएगा आंसर क्या आएगा जल्दी से, सारे लोग जल्दी से जवाब दीजिएगा। मुझे पता है आपको घटाना नहीं आता, सही बात है गलत बात है? अगर घटाना आता है तो हम आंसर जरूर देंगे, जरूर आंसर देंगे भाई। जल्दी जल्दी रोड़िएगा भाई लोगों को, और सबसे पहले आंसर आना चाहिए आपका, ध्यान रखो। आप अगर यहाँ जुड़े हो तो कॉपी पेन लेके बैठो और सबके आंसर देने हैं आपको। जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं वैसे वैसे आंसर दीजिएगा आप सारे लोग। कंचन प्रभा 8/13 सबसे पहला आंसर आया नहीं का। यशपाल सिंह 8/13, कविता 8/13, बहुत अच्छी भाई बहुत अच्छे। चलो चांदनी कुमारी 8/13। कॉपी नहीं करना, ध्यान रखना एक दूसरे का, जब तक ना निकले तब तक आंसर निकालते रहिएगा। देखो भाई बात करते हैं स्टार्ट। देखो कितना लिखा हुआ है 5/13। अगर आपको कल वाली बात याद है तो आप इस बात का जिक्र कर सकते हो। कितने साइन का जिक्र किया है? आप बोलोगे फिर से 4 साइन का जिक्र किया है, तो 1 2 3 और 4, और 4 साइन का जिक्र हुआ है। तो आप ये बताओ प्लस का चिन्ह है या माइनस का चिन्ह है? आप बोलोगे माइनस का चिन्ह है, तो घटाना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा? अगर आप ध्यान रखें तो मैंने बोला था जब भी चिन्ह अलग अलग हो संख्याएं जोड़ देंगे, चिन्ह अलग संख्याएं चिन्ह मतलब समान हो संख्याएं जोड़ देंगे, चिन्ह अलग अलग हो संख्याएं घटा देंगे। अब घटाने वाले केस में चिन्ह कौन सा आएगा? अब तुरंत से कहोगे चिन्ह वो आएगा जिसकी संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। अब देखो एक बार घटाने का केस चले तब भी ध्यान रखना है, पीछे वाला नंबर को जैसे ही घटाने की बोलो, जहां पे एरो जाए वहां का साइन चेंज करना है आपको तुरंत से। प्लस का 13 माइनस का 5, प्लस का 13 माइनस का 5। अब बताओ जब प्लस का 13 है माइनस का 5 है, प्लस का 13 है माइनस का 5 है, चिन्ह अलग अलग है तो हटेगा। 13 और 5 का अंतर कितना आ जाएगा अपना 8। अब आप बताइए चिन्ह प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? आप तुरंत से कहेंगे संख्या बड़ी है प्लस की, तो चिन्ह भी किसका आएगा? अपना प्लस का। ऐसे ही बढ़ते हैं भाई आगे के लिए, केस को लेके आगे बढ़ते हैं, केस को लेके। जब आगे बढ़े तो आप बोलोगे इसके साथ इसकी लाइन डालो, जैसे ही जिस पैर हो गया उसका चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस का हो जाएगा। माइनस का 13 प्लस का 8, चिन्ह अलग अलग है, घटेगा कितना आएगा अपना? आप बोलोगे 5 आएगा। अब ये 5 प्लस का होगा या माइनस का? आप बोलोगे तुरंत से ये होगा माइनस का। किसका होगा भैया? माइनस का। आगे बढ़िएगा, ऐसे अगर आगे बोलें सेम लाइन यहाँ से डाली जैसे ही, वैसी लाइन डालते ही बोलोगे एरो इस पे आ गया तो इसका चिन्ह चेंज कर दो, ये माइनस का हो जाएगा। अब माइनस का 5 है, माइनस का 8 है, चिन्ह अलग अलग है या समान है? अब बताओ चिन्ह अलग अलग है या समान है? आप कहोगे बच्चा चिन्ह दोनों के कैसे हैं? समान है। जब चिन्ह समान होंगे संख्या क्या होगी? जुड़ जाएंगी। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा अपना 13, और चिन्ह किसका है? माइनस का, तो आएगा किसका? अपना माइनस का। बोलो बात क्लियर है या नहीं? चिन्ह आएगा माइनस का। सेम आगे बढ़ते हैं, एक और केस लेके आगे बढ़ जाओ भाई, एक और बात लेके आगे बढ़ जाओ। जैसे ही आगे बढ़े आप बोलोगे यहाँ से जैसे ही एरो डाला इसके पास, अब एरो इस पे आ रहा है तो इसका चिन्ह माइनस का क्या हो जाएगा? अपना प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो? माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब प्लस का 5 है, माइनस का 13 है, प्लस का 5 है और माइनस का 13 है, चिन्ह अलग अलग है या समान है? आपका जवाब आएगा चिन्ह कैसा है अपना? अलग अलग है। तो आएगा कितना? घट के 8 आएगा। अब 8 किसका आएगा? जिसका बड़ा है, जिसकी ताकत ज्यादा है। अब बोलो ताकत किसकी ज्यादा है? आप तुरंत कहोगे ताकत की बात आती है तो ताकत तो ज्यादा है माइनस वाले की, तो ये आएगा माइनस का। तो बोलो कितना हो जाएगा? माइनस का 8 आ गया लास्ट में, उसके पहले कितना आ गया? माइनस का 13 आ गया। अब बोलो माइनस माइनस क्या कहता है? प्लस। तो उत्तर क्या आ जाएगा अपना? 8/13 अपने प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? किसी को दिक्कत है इस बात में? बोलो हाँ या ना? सब क्लियर है? एक बार बताओ। माइनस वाला केस अगर आपके सामने आता है तो आप बना पाओगे भाई? सबका आंसर आ रहा भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। जुड़ते रहिए भाई, सारे लोग शेयर करेंगे क्लास को। सबको क्लियर? एक बार यस बोलिएगा। एक और सवाल करते हैं कल वाले।
गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, एक और सवाल लीजिएगा आपके सामने, ये आ गया आपके सामने सवाल भाई। अब इसमें क्या करते हैं, कल हमने प्लस का किया था, माइनस का किया था, प्लस माइनस से रिवाइज करना है, उस पर नए सवालों पे चलते हैं। तो देखो 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 5 बाई 30। आपका जवाब आना चाहिए पहले, फिर मेरा जवाब आएगा, ये ध्यान रखना है। और आप जल्दी से सारे के सारे लोग जवाब देंगे। आपके सामने का टाइमर लगाने की बात कीजिए, टाइमर लगा दूं भाई एक बार, 30 सेकंड का टाइम है, आप जवाब देंगे सारे के सारे लोग। आ जाओ भाई, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, जवाब देंगे सारे के सारे लोग। लो भाई, इसका ही फायदा ले लो, 30 सेकंड आपके लिए। 30 सेकंड में आपका जवाब आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। 30 सेकंड के अंदर आपका जवाब आना चाहिए। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 30 सेकंड नहीं आएगा, बता रहा हूं, ध्यान रखना, डंडा रख के बैठा हूं यहां पे। बोलो बे बोलो, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, कुछ नहीं भाई, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, सब बेकार। आ जाओ भाई, देखो करते हैं सवाल को, समझो कितना लिखा हुआ है। आप बोलोगे 5/30, लिख दिया 5/30 हमने भी। अब बताओ कितने साइन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कौन कौन से साइन है, साइन को भी लिख दो एक बार। प्लस है, यहां से लिखते हैं, पहला प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है। कोई नहीं भाई, प्लस होगा तो जोड़ना है, माइनस होगा तो घटाना है। अब देखो इसके साथ अगर इसे जोड़ने जाओगे, चिन्ह इसके आगे प्लस का है या माइनस का, बोलो चिन्ह प्लस का है, माइनस का बोलोगे प्लस का है, तो 13 में 5 जोड़ा कितना होगा अपना 18। अब बोलो चिन्ह किसका है, जैसे ही लाइन डालोगे इसके पीछे देखो यहाँ लिखने वाला नंबर माइनस का है, तो ये माइनस का हो गया। प्लस का 18 माइनस का 13, बोलो कितना बचेगा, आप बोलोगे 5 बचेगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसके आगे बढ़े, ये प्लस का है, माइनस का चिन्ह कितना है, 18 में 5 जोड़ा, बोलो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बोलो 23 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इसके आगे गए आप यहाँ पे देखेंगे जाके, जैसे ही आपने यहाँ देखा आप बोलोगे यहाँ पे तो चिन्ह माइनस है, जैसे ही आपने लाइन डाली तो ये किसका हो जाएगा अपना माइनस का। प्लस का 23 माइनस का 5, प्लस का 23 माइनस का 5, बोलो कितना बचेगा, प्लस का 18। बोलो बात सही है या गलत है, बताओ भाई बात सही है या गलत है। आगे बोलोगे यहाँ चिन्ह प्लस है तो जोड़ेंगे 18 और 23, 8 और 3 11, 2 और 1 3 और 1 कितना हो जाएगा अपना 4, तो आंसर आएगा अपना 41/18 आंसर हो जाएगा अपना। यही प्रश्न का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं अब कल वाली बात को पूर्णतः रिवाइंड कर पाए होंगे, और आज भी जितने लोग नए जुड़े होंगे उन सब के जवाब आए होंगे। भाई सबके जवाब आए हैं, कंचन प्रभा, चांदनी कुमारी, यशपाल सिंह, आलोक बघेल, दिव्या ऑफिशियल, ज्योति कपूर, हिमानी, काजल, शिवानी, भावना, शिवम, मुस्कान, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, सबके आंसर आ रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई, शेयर करिएगा क्लास को, जितने जुड़ गए उतने कम नहीं होनी चाहिए, कैसे करके ध्यान रखना है इस बात को। अगर तुम कम हो गए तो बता रहा हूं मैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, अब कल वाली बात को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं भाई। शिवम मिश्रा रिपीट कर दो भाई। अरे रिपीट क्या करना है, कल वाली बात थी। देख भाई होना कुछ नहीं, इसमें सिंपल सी कहानी ये है, अगर प्लस चिन्ह है तो पीछे कुछ नहीं करना, जोड़ दे। 13 और 5 18 हो गया। अगर अगले मैंने माइनस पर लिखना है तो इस वाले का चिन्ह किया, माइनस का हो गया, ये माइनस का हुआ, तो प्लस का 18 माइनस का 13 कितना बचेगा, प्लस का 5। इसके आगे बढ़े, जोड़ा 18 और 5 कितना हो गया 23। अब यहाँ देखो ये माइनस का है तो इसके पीछे वाला चेंज किया, तो प्लस का 23 हो गया, माइनस का 5 हो गया, कितना बचेगा 18। अब इसके आगे प्लस का है तो 18 और 23 कितना हो जाएगा अपना 41/18 अपना उत्तर हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो एक और सवाल लिखते हैं तो इसी बात का भाई आंसर निकालिएगा सबका। देखो 1 - 1 +
1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 13 बाई 17। बोलो उत्तर जल्दी से भाई। एक बार टाइमर फिर दिया जाए। 30 सेकंड का टाइम आपके लिए। लो भाई 30 सेकंड का टाइम आपके लिए। कहाँ गया टाइम? ये रहा टाइम। अभी आ जा टाइम। ये रहा टाइम। अभी छुटा हो जा। तीस सेकंड का टाइम आपके लिए भाई। जल्दी जल्दी सबका आंसर आना चाहिए भाई। जल्दी से भाई जल्दी से। आलोक वकील 21/-4, 43/30, 73/30। क्या हो रहा है भैया? जितने भी आंसर आए हैं सबके सब अलग आए हैं। कंचन प्रभा 21/4, 21/4। उम्मीद लगती 21/4 ही होगा। ज्यादा लोग 21/4 पे हैं। तुमने ले लिए पूरी 1 मिनट, और इतना टाइम तो किसी को नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा। जितना तुमने लिए इसे साइड से कर दो। कितना लिखा हुआ है? 13/17। बोलो कितने साइन है? आप बोलोगे साइनों की बात की जाए तो 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर के 5 साइन है। 1 2 3 4 और 5। अब बार बार चिन्ह चिन्ह समझो। अब एक बार लिखो लो साइन। ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का और ये भी माइनस का। देखो भाई यहाँ प्लस है, जब इसके साथ प्लस हो कोई टेंशन नहीं, जोड़ना है। 13 17 30। माइनस का है, इसमें से ये घटा दो। मतलब सीधा तरीका, ये माइनस का तो यहाँ कर दो माइनस, जैसे लाने को। प्लस का 13 माइनस का 17, प्लस का 13 माइनस का 17, कितना बचेगा? कोई दिक्कत नहीं, आगे बचे। यहाँ भी क्या है अपना माइनस का। अच्छा माइनस है तो यहाँ भी एरो होगा, वैसे ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का हो गया। प्लस का 13 माइनस का प्लस का 13 माइनस का 30, कितना बचेगा? माइनस का 70। बोलो सही बात है या गलत बात है? बताओ भैया सही बात है या गलत बात है? अब बताओ इसके आगे चिन्ह प्लस या माइनस है तो चेंज तो नहीं करना। अब इसके साथ इसका सीधा संबंध दिखेगा। माइनस का 17 प्लस का 13, माइनस का 17 प्लस का 13। संख्या किसकी बड़ी है? माइनस की। और कितना आएगा अपना? 4। बोलो हाँ ऐसा। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़े आपने देखा आगे दिया गया अपना माइनस चिन्ह, आगे दिया गया माइनस चिन्ह, इसके साथ जैसे ही आए यहाँ पे चिन्ह हो जाएगा इसका अपना प्लस। अब बताओ माइनस का 4 है प्लस का 17 है, माइनस का 4 है प्लस का 17 है, माइनस का 4 है प्लस का 17 है, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। सही तो भैया क्या दिक्कत होगी? यहाँ पे प्लस है 13 17 13 हो गया, यहाँ लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का प्लस का हो गया, ये माइनस का लिख गया। सॉरी सॉरी भाई रुकना एक बार, मिस्टेक्स हो रही है लग रहा है मुझे। तो एक बार ऐसा करते हैं, अब हुई हो या नहीं हो चेक कर लेते बाद में। आओ भाई ये हटा दे रहा हूँ मैं सब। आओ दोबारा से देखते हैं। देखो कितना लिखा हुआ है? 13/17, 1 2 3 4 5। देखो भाई जल्दी से साइन कैसे है? पहला प्लस या माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस और ये किसका? माइनस का। 13 7 ये 30, इसके साथ आएंगे ये माइनस का हो जाएगा। इसके साथ जैसे एरो माइनस के साथ एरो डालो माइनस, प्लस का 30 माइनस का 17, प्लस का 30 माइनस 17 कितना आएगा? प्लस कितना आएगा अपना? यहाँ पे आएगा निकल के, देखो यहाँ पे निकल के आएगा अपना, ये होगा प्लस का है, ये माइनस का हो गया तो कितना बचेगा? प्लस का
13 बचेगा, प्लस का 13 आगे बच्चे ये किसका हो जाएगा बच्चा, माइनस का। इसके साथ जैसे ही माइनस का हुआ, माइनस का 13 प्लस का ये कितना आएगा, माइनस का 17। आगे बढ़ेंगे जैसे ही अपना ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, बड़ी किसकी है, माइनस की, तो आंसर किसका आएगा, माइनस का। ये 17, ये 13, आंसर कितना आएगा 4। आगे देखा प्लस का, माइनस आ रहा है तो पीछे वाले का चिन्ह चेंज किया, ये प्लस का हो गया। जैसे ही प्लस का हुआ आप बोलोगे ये प्लस का हुआ, वैसे ही आप बोलोगे कि भाई इसके साथ बढ़ाएंगे, ये प्लस का हो गया। अब माइनस का 4 प्लस का 17 कितना बचेगा अपना, 13। ये बच्चा आएगा 13 और नीचे आएगा माइनस का 4, तो माइनस के 13/4 क्या हो जाएगा अपना उत्तर हो जाएगा। माइनस के 13/4 अपना उत्तर हो जाएगा, और यही सही जवाब भाई। बहुत सारे लोगों को गलत जवाब आया है, कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक्स की है, तो आप इन बातों को ध्यान रखिएगा। कहाँ दिक्कत आपसे आ रही है, आपने साइन चेंज नहीं किया है, मुझे लग रहा है लास्ट वाली जगह इसमें आपको साइन चेंज करना चाहिए था। चलो यहाँ तक की बात उम्मीद करते हैं आपको आई होगी। अब आज की बात स्टार्ट करते हैं। आज नया क्या आना है, आज न्यू टाइप में क्या आना है, तो आज एक हम न्यू टाइप पढ़ने वाले हैं। तो आज अपना एक आएगा नया टाइप, तो समझिएगा एक नए टाइप को, टाइप में क्या पढ़ना है। आओ भाई एक नया टाइप पढ़ते हैं और समझते हैं, टाइप को समझते हैं भाई क्या है। तो आज का अपना एक नया टाइप रहने वाला है, समझिएगा भाई इन बातों पे। तो देखो आप क्या है, अभी तक हमने प्लस पढ़ा, माइनस पढ़ा, और केस नहीं पढ़े। अब और केस क्या हो सकते हैं, तो एक सवाल लिखिएगा आज के लिए। पहला सवाल रहेगा 1 + 1/, 2 + 1/, 1 + 1/, 1 + 2/3। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा। अब खुद पहले बताइएगा सवाल में परिवर्तन है या नहीं है। मैंने मेजर छोटा सा परिवर्तन किया है, अब बताइए सवाल में परिवर्तन है या नहीं है। सारे लोग शेयर करिएगा भाई साथ में, जितने लोग जुड़ रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको डेली क्लास के बारे में पता चलता रहे। तेजी से भाई सारे लोग शेयर करिएगा, जोड़िएगा लोगों को, जैसे जैसे आते जाओ ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़िएगा भाई। एक बार मैं करता हूं इस सवाल को, उसके बाद आप बनाइएगा, ठीक है। एक बार समझ लीजिएगा इसमें केस क्या है, इसमें केस क्या है वो आप समझ लीजिएगा पहले, उसके बाद ही आप बात को कर पाएंगे तरीके से। आओ भाई समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, आप बोलोगे 2/3 लिखा हुआ है, मैंने भी लिख दिया भाई 2/3। अब बोलोगे कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या नया परिवर्तन आया, कितने साइन का जिक्र है, आप बोलोगे 4 साइन का जिक्र है, तो आप 4 साइन बना दोगे, लो भाई 4 साइन बन गए। अब बोलोगे इसमें एक परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपने ये 2 को अलग से ले लिया है, अगर ये 2 ना होता तो बात पुरानी वाली थी, ये 2 आ गया है तो एक नई बात बन गई है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अब 2 आए, चाहे इस पूरे साइड पे 2 आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सवाल को आसानी से निकाल के दे सकते हैं। देखो भाई कैसे करना है, समझो इस केस में क्या होना है। यहाँ पे एक बात देखो क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्लस का 1। अब प्लस को चिन्ह को छोड़ दो, चाहो तो एक बार को चिन्ह छोड़ सकते हो, चाहो तो एक बार को चिन्ह का कोई लेना देना अपने केस में नहीं है। अब यहाँ बोलो, यहाँ क्या दिया गया, आप बोलोगे 1, यहाँ क्या दिया गया, आप बोलोगे 1, यहाँ क्या दिया गया, आप बोलोगे 2, यहाँ पे क्या दिया गया अपने आप 1। कुछ नहीं करना, सिंपल सा केस है। अब ये बात आप यहाँ सीख जाओ तो पुराने वाले सवाल तो अपने आप ही खत्म हो जाए। मान लो होता क्या है, जो नंबर यहाँ आता है, अब एक बात ध्यान रखो, यहाँ सब जगह प्लस भी दिया है, एक बार मान लेते हैं प्लस दिया है, अगर माइनस आएगा तो देखना पड़ेगा प्लस। तो क्या होता है यहाँ पे, एक बात समझिएगा, सारे लोग ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। करना क्या रहता है, देखो इसमें होता है कि जब भी नीचे कोई नंबर आए तो इस नंबर का इस नंबर के साथ होता है गुना। जो भी नंबर आ रहा है, यहाँ पे 2 आ जाए, 3 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, और पीछे वाले नियम में लगाओगे तब भी काम चल जाएगा। 3 एकन 3, और पीछे वाले नंबर में अब करते थे जोड़, 3 एकन 3, 3 और 2 बोलो कितना आ जाएगा अपना 5। उत्तर क्या आ जाएगा अपना 5। यहाँ पे आ गया 5। आगे बढ़ते हैं भैया, सेम केस यही चलाना है, इनका गुणा होना है। 5 का 1 में गुणा होगा, 5 में 1 में गुणा होगा, 5 एकन 5 और 3 बोलो कितना आ जाएगा अपना 8। बोलो कितना आ जाएगा अपना 8। अब मेन बात इसमें जो काम की आई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है। बोलो 8 का गुणा 2 में होगा, कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 5 जो लगा 16 और 5 कितना हो जाएगा, बोलो 21 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। बात क्लियर है या नहीं है, एक बार बताइएगा जरूर क्लास का क्वेश्चन होने के बाद। 21 हो गया। अब 21 का गुणा अगर 1 में होगा, बोलो 21 का गुणा अगर 1 में होगा, 21 और 8 कितना हो जाएगा, बोलो 29 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा।
अब तो कोई केस तो सब में आंसर आ गया, अपने ऑप्शन कॉलम फिल हो गए। उसके बाद लास्ट कॉलम पे बोलो क्या आ रहा है, बताइएगा भैया लास्ट कॉलम पे क्या आ रहा है, आप बोलोगे 29 आ रहा है। उसके पहले क्या आ रहा है, आप बोलोगे 21 आ रहा है। और यही प्रश्न का क्या कहलाएगा भैया, उत्तर कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, अपना आंसर कहलाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर है या नहीं है, ये बात देखिएगा और बताइएगा बात क्लियर है या नहीं है। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दे दिया है पहले से। 29 बाई 21, शिवानी, कविता, दिव्या, राज, सबके आंसर आ रहे हैं भाई। सारे के सारे लोगों को जोड़िएगा अभी जल्दी जल्दी से। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ। अब जवाब आपका आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलो सवाल नंबर 2 आएगा अपना। सवाल लिखो, 1 + 1/, 2 + 1/, 3 + 1/, 1 + 1/2। बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी से जल्दी से आंसर दो। आज ये टाइप खत्म करना है हमें, फ्रैक्शन वाला। अगर इसके कोई भी सवाल आए आपका बन जाना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा भाई, जल्दी जल्दी से। चलो भाई देखो, उम्मीद है आंसर आ गया होगा। कितना लिखा हुआ है, 1/2। मैंने भी डाल दिया 1/2। 1 2 3 4, 1 2 3 4, सेम केस वही। क्या दिया गया है, 1 3 2 1। चिन्ह चेंज होगा तो लिख लेंगे, बाकी सब यही करते रहेंगे, चलने देंगे भाई सीधा। अब देखो बार बार लाइन नहीं खींचना, सीधा समझो। 2 एकम 2, 2 में एक जोड़ा कितना आ जाएगा अपना, 3, 3 तरह का 9, 9 और 2 कितना आ जाएगा अपना, 11, 11 तो नहीं 22, 22 और 3 कितना आ जाएगा अपना 25, 25 सेकंड 25 और 11 कितना हो जाएगा, बोलो आप बोलोगे 36। तो बोलो आंसर क्या आएगा अपना 36/25 अपने प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बोलो बात सही है गलत है, एक बार इतनी बार बता दो, ये बात समझ में आ गई या नहीं आई। सब लोग यस या नो टाइप करिएगा, अगर समझ में आ गई तो यस बोलिएगा और नहीं आई है तो नो बोलिएगा भाई। सारे लोग जल्दी से करिएगा, बताओ एक बार जल्दी से। 36/25 भाई, सारे लोग बताइएगा बात समझ में आ गई। ऐसा भी कोई है जिसे ना आई हो, एक भी हो बताएं भाई। एक एक की बात को खत्म किया जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सबको आ रहा है, सबको आ रहा है। एक भी ऐसा तो नहीं है जिसे ना आई हो, बता दे भाई अभी। अगर नहीं आई हो तो समझाई जाएगी जरूर बात होता। सबको आ गई है भाई। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सबको आ रही है, सबको आ रही है। बिल्कुल भैया बिल्कुल, सबको आ रही है। नो, अनुराग सर की क्लास स्टार्ट होगी 1 या 2 दिन में, टेंशन ना ले भैया। प्रियंका सिंह 36/25, शिवम मिश्रा, बिल्कुल भाई। सनी सत्या भाई, ऐसा लगता है तुम लास्ट में जुड़े हुए भाई। थोड़ा क्लास को रिवाइंड करके देखिएगा एक बार, क्लियर हो जाएगा सब कुछ, या कल वाली क्लास देख के आइएगा। चलो भैया आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक सवाल और करते हैं इस टाइप में, फिर माइनस वाले करते हैं। 1 + 1/, 2 + 1/, 3 + 1/, 1/2 + 1/, 3 + 1/2। बोलिएगा भाई जल्दी से आंसर क्या आएगा, और आंसर इसको आपको देना है जल्दी से। और इसके लिए आपके पास है 40 सेकंड का समय, और 40 सेकंड में आपका आंसर नहीं आया तो बता दे रहा हूँ आपकी कहानी खराब हो सकती है। देखिएगा भाई 40 सेकंड का समय आपके लिए, टाइम स्टार्ट हो गया है। 40 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा भाई।
40 सेकंड होते होते आपका आंसर आना चाहिए, ध्यान रखें। चालीस सेकंड, एक भी जवाब नहीं आया भाई, एक भी जवाब नहीं आया, एक भी। आ गया भाई, आ गया आलोक वकील का और कंचन प्रभा का, पर दोनों ही आंसर अलग है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा कितना लिखा हुआ है भैया बताइए। 1/2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लिखा कितना है 3 2 3 2 1। कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख के दे दे। इनका इनके साथ गुणा, 2 तिया 6 और 1 7, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 तिया 48 और 7, बोलो 48 और 7 कितना हो जाएगा? 48 और 7 कितना हो गया? बोलो 55, 55 दूनी 110, 110 और 16 बोलोगे 126, बोलो कितना हो गया? 126, 126 सेकंड 126 और 55, 126 में अगर 55 जोड़ दोगे तो 6 और 5 11 की, 1 5 और 2 7 और 8 और आगे कितना आ गया अपना 1। तो उत्तर कितना आएगा बोलिएगा? 181/126 अपने प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, कितना हो जाएगा? 181/26 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भावना राठौर 211 कैसे आ गया? बहुत अच्छी भाई, सबका आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है, बिल्कुल भैया बिल्कुल। बोलो बात क्लियर है? तो एक बार आप माइनस वाले पे चलते हैं और आंसर उसका भी निकालेंगे। तो चलो ये वाली बात यहाँ पे खत्म होती है। अब प्लस के साथ इसी में आ जाती है माइनस वाले पे। 1 - 1/2 माइनस के 1/3 - 1/2 - 1/3 - 1/4। इसके साथ ही हम तुरंत स्टार्ट कर देंगे प्लस और माइनस दोनों वाले एक साथ में। जल्दी से आंसर दीजिएगा सारे लोग भाई, मिलके आंसर दीजिएगा, किसी का आंसर छूट ना पाइए, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर बताओ सर। अरे भाई क्या दिक्कत आ रही है? सबका आंसर आना चाहिए, तब तक निकालिएगा भाई, मैं इनको एक बार फिर बता दूं। बताओ क्या दिक्कत है इसमें? देखो इसमें क्या है, सबसे पहले जो ये वाला केस लिखा हुआ है 1/2, इसको मैंने लिख दिया। देखो ये आ गया 1/2, देखो ये आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, नीचे जो नंबर दिए गए 3 2 2 3, उल्टा लिख के चलना, जब सॉल्व उल्टा होगा 3 2 3 2 1, इसके साथ इसका गुणा 2 तिया 6, 6 और 1 कितना हो गया? मतलब इनका गुणा होना है और इससे करना है ऐड। 3 दूनी 6 और 1 7। अब यहाँ आ गया, यही आगे बढ़ता जाना है। 7 दूनी 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? बोलो इसके साथ जोड़ेंगे तो 16। अब 16 हो गया, इसके साथ यहाँ करना है 16 3 48 और 7 कितना हो गया? 55, 55 दूनी कितना हो गया? 110 और 16 कितना हो गया? 126, 126 सेकंड 126, इसके साथ गुणा हुआ 55 जोड़ा कितना हो गया? बोलो 81। अब 81/, कितना आ जाएगा अपना? 126 उत्तर हो जाएगा। लगातार दो संख्याओं पे लास्ट वाला अंश बनता है, उसके पीछे वाला क्या बन जाता है अपना? हर बन जाता है। सही तो है सबको? सनी सत्या बताएं भाई, कोई दिक्कत है फिर दोबारा से दो। चलो इसका आंसर बताइए क्या आ रहा था, इस वाले का आंसर बताइए क्या आ रहा था? बताओ भाई कितना आ रहा था? इस वाले प्रश्न का आंसर कितना आ रहा था बताओ? चलो कर लेते हैं भाई, एक सवाल के साथ ही बात समझ लेंगे। 1/, कितना लिखा हुआ है? 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, आ जाओ वाइट। देखो यहाँ पे चिन्ह दिया गया है 3,
पर माइनस है, 2 पर माइनस है, 3 यहाँ माइनस है, 2 यहाँ माइनस है, और यहाँ 1 यहाँ भी माइनस है। कुछ नहीं करना, पहले चिन्ह से कोई लेना देना नहीं अपना, चिन्ह से अपना कोई लेना देना नहीं, यहाँ तक ये ध्यान रखो लो। पहले हमें क्या करना है, इनका इनके साथ गुणा करना है सबसे पहले। 4 तिया 12, अब पीछे वाला घटेगा या जुड़ेगा इस बात पर डिपेंड करता है। 12 में से बोलो 1 जाएगा, कितना बचेगा, आप बोलोगे 11, कितना बचेगा बोलो 11। अच्छा क्लियर बात है। यहाँ 11 का गुणा 2 में होगा, चिन्ह से लेना देना तो घटाने और जोड़ने का होना है। 11 दूनी 22, 22 में से बोलो 4 गया, कितना बचेगा, आप बोलोगे 18, कितना बचेगा बोलो 18। 18 का गुणा किया 3 में, 18 3 कितना हो गया 54। अब 54 में से 11 जाएगा, बोलो 54 में से 11 गया, कितना बचेगा 54 में से 10 गया 44, 44 में से गया कितना बचेगा 43। अब आगे बढ़ेंगे, 43 दूनी कितना होगा बोलो 86, 43 दूनी कितना हो जाएगा अपना 86, और 86 में से आपको अगर 18 घटाना पड़े तो बोलो कितना बचेगा, 16 में से 8 गया 8 बचेगा, 7 में से गया कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना आ जाएगा अपना 68 आ जाएगा। बोलो भैया कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे भी केस चलना है। 68 का 1 में गुणा होगा, 68 आ गया, 68 में से 43 गया, 8 में से 3 गया, बोलो कितना बचा 5, और 6 में से 4 गया, बोलो कितना बचा अपना 2। तो आंसर बोलो कितना आएगा 25/68 इसका सही जवाब होगा। बोलो सही बात है या गलत बात है, 25/68 अपना क्या होगा सही जवाब होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है बताइए भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक? सबका आ रहा है 25/68। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, उम्मीद करते हैं आंसर सब के आ रहे होंगे। अगले सवाल का जवाब जरूर आएगा सबका, ध्यान दीजिएगा भाई। देखो देखो अब बात आती है, अगर हम इसमें प्लस माइनस दोनों साथ में लें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे भाई। 1 + 1 भाई 2 + 1 भाई 2 - के 1 भाई 2 - के 1 भाई 3 + 1 भाई 2 + 1 3। बताइएगा आंसर क्या आएगा सबका। सबके पास टाइम है, दोबारा से टाइमर लगाते हैं, बताओ कितना दिया जाए। 40 सेकंड, आपके पास 40 सेकंड का समय है, आपका आंसर आना चाहिए भाई। आपके पास 40 सेकंड का समय है, आपका आंसर आना चाहिए भाई। सनी सत्या भाई आप ऐसा करते हैं, लगता है मुझे लेट जुड़े हो आप लास्ट में आके, तो आप एक बार क्लास को शुरुआत से देखिएगा या पहली क्लास देख के आइएगा। आपका सवाल 40 सेकंड में होना चाहिए, ध्यान रखें इस बात को। और इन सवालों में अगर 40 सेकंड से आप ज़्यादा दे रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कलेश तो बना रहे हैं अपने लिए, कहीं ना कहीं तो दिक्कत बना रहे हैं अपने लिए। टाइम हो गया 46 सेकंड, तो टाइम की बात खत्म होती है अपनी। पर आंसर कंचन विभाग आया है 189/134। और सब कहाँ गए भी, क्या कर रहे हो? क्लास को कॉपी पेन लेके तरीके से देखा करो, ध्यान रखो जितने भी जुड़ते हो उतना। आओ भाई, कितना लिखा हुआ है अपना, यहाँ लिखा हुआ है 1/3। चलो भाई 1/3 को पकड़ते हैं। 1/3 में दिया गया है, अब यहाँ पे कितने साइन की जिक्र किया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब जो जो साइन दिए गए वो साइन का साइन और लिख दो भाई। क्या दिया गया साइन, पहला दिया गया +2, फिर दिया गया +3, फिर दिया गया -2, फिर दिया गया +2, फिर दिया गया +1। मतलब एक बार माइनस चिन्ह दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार दे 2 बार दे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो भाई स्टार्ट करिएगा चीजों को। यहां से क्या होना है, इसके देखो जब भी यहाँ पे कोई अंक लिख के आ जाए इनका इनके साथ गुणा होना है, सिंपल ही बात मान लीजिए। 3 दूनी 6। अब देखो प्लस है या माइनस है, प्लस है, अगर प्लस है तो पीछे वाला जोड़ो, 3 दूनी 6, 1 जुड़ेगा, बोलो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 7 आ जाएगा। बोलो कितना आएगा, 7 आएगा। अब बात आती है आगे, अगर आगे बढ़ेगा तो आप बोलो इसका इसके साथ गुणा होगा, सेम इसका इसके साथ गुणा होगा, 7 या 21,
प्लस है या माइनस है? अब बोलोगे प्लस है। 21 में अगर आपने 3 जोड़ा तो बोलो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 24 हो जाएगा। बोलो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है? 24 हो गया। अब सेम कंडीशन आगे बढ़नी है, इसका गुणा इसके साथ होगा 24 दूनी 48, पीछे वाला जुड़ेगा या घटेगा वो पड़ेगा इस बात पे डिपेंड। यहाँ पे क्या आ रहा है अपना माइनस 24 दूनी 48, 48 में 7 गया, बोलो कितना बचेगा? आप बोलोगे 41 बचेगा। कितना बचेगा? 41 बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ जाओ भाई, अगर बोले इसके साथ इसका गुणा 41 दूनी 82, अब जुड़ेगा या घटेगा? अब बोलोगे जुड़ेगा, सीधी बात है। अगर 82 में आपको 24 जोड़ना है तो एक बार लिख के जोड़ दो, कितना हो जाएगा अपना? 6 हो जाएगा। 8 और 2 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा अपना? 106 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 106। अब इसके साथ इसका गुणा 106 का गुणा 1 में करोगे, 106 एकन 106 हो जाएगा। 106 में 41 जोड़ दो, 6 और 1 7, ये आ गया 4 और ये कितना आ जाएगा अपना? 147। यहाँ आ गया 147 और इसके पीछे कितना लिखा हुआ है? 106। यही प्रश्न का क्या हो जाएगा? अपना उत्तर हो जाएगा। बोलो आंसर क्या आ जाएगा अपना? 106, 46/106 अपना उत्तर हो जाएगा भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक भाई किसी को? बात सही बन रही है? चलो भाई, तो उम्मीद करते हैं एक सवाल आपके साथ लिख के देते हैं, आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे सारे के सारे लोग। एंड होने के टाइम पर आप सभी लोग जैसी क्लास खत्म होती है इस सवाल का जवाब आपका कमेंट में होना चाहिए, यह ध्यान रखना है। क्लास खत्म होने के बाद जिसका पहले कमेंट आएगा वो मान लो होशियार माना जाएगा अपनी क्लास का। आ जाओ भाई, कैसे 1 + 1 भाई थोड़ा सा चेंज किया जाएगा जरूर सवाल में। जिसका जवाब सबसे पहले कमेंट में आएगा हम मान लेंगे उस वो पढ़ने में ठीक ठाक सा काम कर रहा है। तो आज ध्यान रखिएगा, हम अपनी क्लास को यहीं खत्म करते हैं और कल अपना जैसा एक टॉपिक बनाया जाएगा, जैसा आपको सुबह पता पड़ जाएगा कोई ना कोई टॉपिक आपके रिमाइंडर के साथ क्या पढ़ाना है क्या नहीं चलना है। और उम्मीद रहेगी आपकी पीपीटी के साथ क्लासें स्टार्ट की जाएंगी कल से और आपके क्वेश्चन मतलब बोर्ड पे लगा के दिए जाएंगे और आपको जवाब देने को इसी तरीके से जैसा जैसा काम बढ़ेगा वैसे वैसे इंटरेक्टिव बातें बढ़ती जाएंगी। तो आप सारे के सारे लोग जुड़ते रहिए और इसी प्रकार जितने लोग जुड़ रहे हैं एक्स्ट्रा लोगों को लेके आइएगा, जोड़िएगा। जैसे जैसे लोग जुड़ेंगे आपके साथ हम बातों को और अच्छे से बेहतरीन करते हुए जाएंगे जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, ध्यान रखिएगा। और पूरा का पूरा गणित हम इसी तरीके से कायदे से खत्म करेंगे। आपको ना ये पता पड़ेगा कि ऑफलाइन चल रहा है ना पता पड़ेगा ऑनलाइन चल रहा है, सारे के सारे पार्ट यहीं खत्म हो जाएंगे, आपके तरीके से हो जाएंगे। आपको खुद ही लगेगा कि ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है पक्की तरीके से। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल और आप देखते रहिए तब तक।